डेथ बॉडी के साथ रेप करना। हमारे यहाँ एक अपवाद है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे मारा गया। हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी महिला का पति मर जाता था, जब वो जलती हुई चिल्ला के भागती थी कि लाठियों से मार के जबरदस्ती जलाया जाता था। इतना खतरनाक सनातन धर्म। खेसारी लाल यादव गायक हैं, गायक क्या नसैनिया है। खेसारी लाल ने जवाब दिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते तो हैं ना कि मेरी पत्नी का फेर उनसे था, उनसे है, अभी भी है। तो लेस कहो उस आदमी मार दिया क्लीन बोल्ड सचिन तेंदुलकर। पहली ही बार पीछे से बॉल लेके दौड़ा, सर सचिन सर प्लीज ऑटोग्राफ। सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा आप जानते हैं? अब ये अवसर तेरे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों नमस्कार, आप पर स्वागत है बुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हमारी मुहिम नशे की लत को ना नो टू अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया। इस मुहिम के तहत हम हर गली, हर शहर और हर धर्म में दो तेजी से फैलती हुई समस्या नशे के खिलाफ हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और इस अवेयरनेस और इस महत्वपूर्ण सेंसिटिव टॉपिक पर आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है धर्मेंद्र पांडे जी, जो कि अयोध्या से हैं, राष्ट्रीय जन जागरण का कार्य करते हैं, अध्यात्म और सनातन से जुड़े हुए हैं। सर का हमारे पॉडकास्ट में समय देने के लिए सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आपके बेसिक डिस्कशन हुआ था सर, ये जो आजकल का युवा है सर, 18 से 24 खास करके युवाओं का देश है हर, वो नशे के जो रास्ता है उसको ज़्यादा सोचता है। तो एक बात इस पे, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनको मिसाइल मैन भी कहा गया, इसमें कई कारण हैं। एक छोटी सी बच्ची ने उनसे एक प्रश्न किया कि सर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द वीकनेस ऑफ इंडिया। भारत देश की कमजोरी क्या है सर और मजबूती क्या है? डॉक्टर कलाम कहते हैं 600 to 700 मिलियन यूथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। भारत युवाओं का देश है। बिल्कुल सर। और कमजोरी क्या है? उन युवाओं के पास कोई विजन नहीं है। नशे सर, कोई बड़ा नशा नहीं है, तो ये छोटे मोटे नशों में पड़ जाते हैं। कोई बड़ा नशा पालने की क्षमता, छोटे मोटे नशे आपको, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप ड्रग पी रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तब छोटे मोटे नशे हैं, ये कुछ दिन में उतर जाते हैं। मैं युवाओं से कहता हूं नशा करो, कोई भयंकर वाला नशा करो। हाँ, फिर ये जीवन कम पड़ जाए उतरने की। आप सोच के देखिए कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उम्र क्या रही होगी। जोरावर सिंह फतेह सिंह जो थे उनकी एज थी 7 साल उम्र। इस उम्र में चॉकलेट पे बच्चे धर्म बदल लें, चॉकलेट पे धर्म बदल लें। बिल्कुल सर। लेकिन उनकी कहानी आप जानते, वीर बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। छोटे शामिल लोग हैं। हाँ, उनको कहा जाता है कि उस समय धर्म बदलने के लिए रात भर प्रताड़ित किया गया, उस ठंडी में बिना कपड़ों के ऊपर रखा गया किले में। जब सवेरे नीचे उनको लाया गया तो सामने वाला पूछता है, धर्म का नशा उतरा? अब कबूल कर रहे हो कि नहीं इस्लाम? दोनों बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा? क्या नशा रहा होगा ना, क्या परवरिश रही होगी गुरु गोविंद सिंह साहब की। अद्भुत बात है, ये नशा बच्चे करें, छोटा मोटा नशा ना करें, बड़ा नशा करें। हाँ, ऐसे अब हम समझिए 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, ये आजकल के बच्चों को आप देखिए, बस ऐसे ही एज रही होगी लवकुश की। भगवान राम की पूरी सेना उनके सामने त्राहिमाम कर गई। कारण क्या था? परवरिश सर। ये जो आज का परिवेश चल रहा है, सारे बच्चों से मैं चाहता हूं खूब पढ़ें लोग, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत बड़ा नाम करें। लेकिन इसके साथ थोड़े स्पिरिचुअल, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाए,
थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएं, आत्ममुग्ध, स्पिरिचुअल, यानी थोड़ी अपनी भी अपना अध्ययन करें। मैं ये जो नशे वाली बात आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ नशा जो है, एक कहानी आपको बताता हूँ नशा करता क्या है। नॉनवेज रखा है, लड़की रखी है और शराब रखी है, चोरी का पैसा रखा है। और किसी आदमी को चुनना ही, इन चारों में से क्या चुनोगे? बहुत लोग कहते हैं ना शराब तो शराब कहाँ नॉनवेज है? आप मानते शराब नॉनवेज नहीं है? शराब तो नॉनवेज नहीं, नहीं, ड्रग, ड्रग्स भी नॉनवेज ही। भांग, सिगरेट, ये सब नॉनवेज नहीं है ना। नॉनवेज तो नहीं है, नॉनवेज से बेटर है, नॉनवेज से खराब है, नॉनवेज से भी खराब है खासे। तो यही तो शर्त रखी गई कि शराब, शवाब, कबाब और चोरी का धन, इन चारों में से किसी एक को आपको चुनना ही पड़ेगा। किसको चुना जाएगा? अब मान लो जिसका पालन पोषण ऐसा हुआ हो कि मान लो नहीं खाना, चोरी का पैसा नहीं लेना, उसके बाद गलत का मंद नहीं मनाना, तो वो ये 3 चीजें नहीं चूज करेगा तो कहीं गो नशा चूज कर लेगा, नशा चूज कर लेगा। और फिर वो नशा अवसर वो तीनों चीजें कर। वाह! ऐसे में आदमी जब शराब या किसी नशे में आता है तो बिंदास होता है, फिर वो ये चारों में अपने आप चला आएगा। और जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हो सकता है कि चोरी की दौलत लेके लंगर लगवा दे, वेरी नाइस। और लंगर लगवा से खुद भी विहार कर लेगा, क्या करना, प्रसाद हो गया ना। ये है नशा। नशा हमारे सनातन धर्म में एक जो नैरेटिव चलाया गया नशे का, बच्चे नशा करें। मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे हैं, सारे शादीशुदा लोग अपनी पर्स में अपनी पत्नी का फोटो रखें, अपनी माँ का फोटो रखें। जैसे छोटे बच्चे जो शादीशुदा नहीं है, वो अपनी माँ का फोटो रखें। एक बार अपने माँ बाप से समझें, मम्मी के पास बैठें। मम्मी जब आप लड़की थी वहां से बात शुरू करें। ये जो फोटो पोस्ट करते हैं ना, मम्मी पहाड़ है, मम्मी नदी है, मदर्स डे के दिन, इन बच्चों को पता होना चाहिए मम्मी तुमको डाउनलोड नहीं की है, तुम पैदा हुए हो। वो पैदा होने का जो प्रोसेस है वो बच्चे जानते नहीं अच्छे से। मतलब लगते गए होंगे हॉस्पिटल, सर्जरी हो गई होगी, मैं बाहर आ गया, ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से आप माँ के गर्भ में आए वो एक लड़की थी। हर स्त्री को देह से बहुत लगाव होता है। मम्मी से अपनी कभी पूछिएगा, जितने बच्चे ये सुट्टा मारते ना, हीरोगिरी, चीयर्स करते हैं, एक बार अपनी मम्मी से बैठ के पूछिए, मम्मी जब मैं पेट में आया तुमको उल्टी पलटियां शुरू हुई, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पापा को भी चिंता होने लगी कि अब मैं पापा बनने वाला हूं। तो वो माँ जो है आपको पेट में रखी, उसके फिगर खराब हो गया, उसकी हड्डियां चटक गई पैदा करने में, शरीर का मोह त्याग दिया उसने तुम्हारे लिए। स्त्री शरीर का मोह त्याग दे, ये कितना बड़ा, ये आप समझिए। वो लड़की पहले धूप से आती थी, तुरंत नहाती थी, चिलचिलाहट होती थी, गर्मी लगती थी, वो अपने सर पे तेल लगाए रही, 3 दिन तक बाल नहीं धोई, क्योंकि वो तुमको दूध पिलाती है, तुम बीमार पड़ जाओगे, सर भी लग जाएगी। कितना डेडिकेशन, रात भर जगती रही तुम्हारे लिए, न कपड़े की सुध रही, न किसी की सुध रही। वो तुमको इसी दिन के लिए सोची थी कि मेरा बेटा कहीं क्लब में बैठ के चीयर्स करेगा, इसी दिन के लिए बड़ा किया था, तो सुट्टा मारेगा, मैं साला झुकेगा, मत झुको। एक बार यार उस मम्मी से पूछ लो जाके कि मम्मी तुम कुछ सोची हो कि मैं अपने बेटे को, जब मैं छोटा था और बोल नहीं पाता था, तब भी तुम समझ जाती थी, तुमको पता चल जाता था मुझे क्या चाहिए। उसमें कुछ सोची थी कि मैं अपने मुझसे क्या उम्मीदें हैं तुम्हारी, कुछ बताओ, नस्ल पालो ना, क्या मैं अच्छा बेटा बन पाया? अपनी माँ से पूछिए। तो शादीशुदा लोग जो भी नशा करते हैं या कुछ करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो, तो एक बार अपना परीक्षण करें। बहुत अच्छी युक्ति है, हर घर में, हर शादीशुदा व्यक्ति, कुंवारों के लिए तो बता दिया माँ, और शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी को बुलाएं भैया कमरे में, और अपनी पत्नी से कहें कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी बुलाए, और बच्चों के सर पे हाथ रख के कहो कि कसम खाओ
मैं जो सवाल पूछने वाला हूं एकदम सही सही जवाब दोगी अपनी पत्नी से, जिसको भी लगे कि उसने दुनिया में कुछ बड़ा कर पाया वो कि नहीं, अपनी पत्नी से अपने बच्चों के सर पे कसम खाओ। हाँ, कसम खाओ, एक सवाल पूछूंगा सही सही जवाब दोगी, नहीं तो बच्चों का मरा मुंह देखो, मेरा मरा मुंह देखो, तुम विधवा हो जाओ। एक सवाल का सही सही जवाब ईमानदारी से देना, और अपनी पत्नी से एक ही सवाल करे हर शादीशुदा आदमी कि क्या तुम अपने बच्चों को मेरी तरह बनाना चाहती हो? इस प्रयोग में अगर आप पास हो गए तो आप सक्सेसफुल आदमी हैं सर, वेरी नाइस, सक्सेसफुल पति हैं। और अगर आपकी माँ ने दिल से, आपके पिता ने आपको कह दिया कि बेटा तुमने खानदान का नाम रोशन कर दिया, भला नशा पालो ना, जिस दिन तुम यार कोई तरक्की करते हो, तुम्हारे माँ बाप, माँ वो भूल जाती है दर्द, उसको अपनी कोख पे गर्व होता है। माँ बाप गर्व करें आपके ऊपर, कुछ ऐसा बड़ा नशा पाल के दिखाओ तो अपने कुल खानदान को और आगे ले जाओ। तुम्हारे खानदान देखो, वो लड़का देखो, जिस दिन ये करिए, आहा, उस दिन कमाल हो जाएगा। नशा बड़ा पालो, ये छोटे मोटे नशे। तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप, परिवार, फैमिली, जो लोग कहते जीवन जियो, जी क्या क्या जीना क्या है, यही जीवन है। चीयर्स, इसी को जीवन मान लिया। हाँ, मैं आप यही बात कहना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात डॉक्टर कलाम जी ने ना जवाब दिया कि 700-600 मिलियन यूथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, और उनके पास कोई विजन नहीं है। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप भी शामिल है। आप जानते हैं सर, स- शरीर का पैदा हो जाना, इससे आदमी माँ बाप नहीं बनता है, इससे जननी जनक बनता है। शरीर तो कोई भी, क्यों कुत्ते नहीं पैदा कर रहे हैं आंसर की, सुअर पैदा नहीं कर, जानवर भी पैदा कर रहे हैं ना, तो उनमें और इंसानों में क्या अंतर है? वो भी तो माँ बाप बन रहे हैं। तो अंतर यही है, माँ जो शब्द है ये हर स्त्री के ऊपर नहीं शोभा देता। माँ शब्द उसी के लिए शोभा देता है जो अपने बेटे का मंदिर बनवा दे पूरे देश में। भगवान राम कौशल्या के बेटे हैं, लेकिन राम की माँ कैकेयी है। कैकेयी की वजह से राम का मंदिर बन गया है। आप सोचिए ना साहबजादों की माँ के बारे में, गुरु गोविंद सिंह की माँ, देखिए ये माँ का काम है। मैं आपको फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हमारे यहाँ आरती गाई जाती है हिंदू धर्म में, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ये जो भारत देश की वर्तमान परिस्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं माताओं से चूक हो गई है। मम्मी अपना रोल अच्छे से निभा रही। पुरुष का काम था संपत्ति निर्माण करना, स्त्री का काम था संतति निर्माण करना। माँ वही है जो बच्चे की चेतना का निर्माण करते, अपने बेटे की चेतना का निर्माण करते। शरीर निर्माण तो प्राकृतिक है, हो ही जाएगा, लेकिन माँ वही कहलाने की हकदार है जो अपने बेटे की, अपने बच्चों की, अपने मतलब पुत्र अथवा पुत्री की चेतना का निर्माण कर भी ये समझ पैदा करते उसके अंदर की जीवन क्या। नशा शब्द यहीं से, इसके लिए पहली गुरु माँ है, ध्यान रखिएगा, माँ बाप, वहीं से बच्चे शुरू होते हैं सीखना पढ़ना। गुरु शब्द, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इस देश के एक्स राष्ट्रपति कलाम जी, सोचिए एनडीए में फेल हो गए, आत्महत्या करने जा रहे थे। उसी समय स्वामी शिवानंद उनका हाथ पकड़े, और कलाम साहब अपनी जीवनी बताते हैं कि उस दौर से मैं गुजरा, अपनी बहन का कंगन बेच के आया और डिप्रेशन में चला गया, नहीं सिलेक्शन हुआ, तब किसी गुरु ने मुझे पकड़ लिया। तलाश करें, हो नशा जो है आदत है ना, और ऐसा नहीं है नशा। कुछ लोगों को लगता है मैं सुरती खा रहा हूं, ये नशा नहीं है। एक ही सिगरेट तो पीता हूं, ये नशा नहीं है। नहीं, आज श्रेणी में है, आप उस लाइन में आ चुके हैं, अब धीरे धीरे अब वो बढ़ेगा। अंतर बहुत नहीं है। जितने लोग नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे पड़े हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तड़पने लगते हैं उस समय, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्यों ऐसा करते हो?
वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ सर ये गलत है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन बच्चों में जो हैवी डोज़र हो गए हैं और 1-2 जो पी रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? वो हैवी डोज़र हैं, आप अभी शुरुआत, समय का ही अंतर है सर। आपका अंत वही है यानी। तो बड़ा नशा पालें बच्चे, बड़ा नशा मम्मी-पापा से अपने बच्चों को, अपने खानदान को आगे ले जाने का नशा पालें। ये छोटे होते नशे कायर लोग करते हैं। बड़ा नशा, यही है। तो उनके पास विज़न नहीं, उनके पास गुरु नहीं। वो अपनी माँ-बाप से प्रेम करने का ढोंग करते हैं। बिल्कुल सर। मदर डे पे मदर डे की फोटो लगा दी, फादर डे की फोटो लगा दी और पूरे साथ वो फ़ोन रख के बोल रही हैं, पता कर रही हैं कि नशा कर रहा है, कहाँ नहीं है, वो बीमार है, कोई उसको नशा पहले। ये ढोंग है, ये पूरी तरह ढोंग है। कौन सा? अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ये पिक्चर से, फिल्मों से दिमाग में हमारे नैरेटिव सेट किया जाता है। जैसा कि सर दुनिया की कौन सी माँ पुष्पा की जैसा बेटा चाहती, बताइए? कौन सी पत्नी पुष्पा की जैसा पति चाहती कि पति साथ दारू शराब पिए? कोई स्त्री चाहती है? पिता कह नहीं पाता है सर, लेकिन ऐसा ईगो हर्ट होता है माँ बाप का, जब माँ बाप को ये पता चलता है कि उनका बेटा नशा करता है। इतना ईगो हर्ट हो जाता है माँ बाप का कि अंदर ही अंदर वो जीते जी मर जाते हैं पूरी तरह की। ये कैसे हो गया? और एकदम से गुब्बारा फूटता है सर, पहले धीरे-धीरे करता है, छुप-छुप के करता है। और फिर बार बताता है। माँ बाप को, पत्नी को, मतलब जिस दिन माँ ये जानती है कि उसका बेटा नशा करता है, उसी दिन उसको अपनी कोख पे शोक हो जाता है। इसी दिन के लिए मैंने अपनी हड्डियां तोड़वाई कि मेरा बेटा चीयर्स करे। उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है, मैं ये व्यक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। हम्म। लेकिन वो माँ अंदर से टूट जाती है। जिस बच्चे को लोरी सुनाई है बचपन में, यही सपना रहा होगा उसका। ये बच्चे ढोंग कर रहे हैं माँ बाप को मानने का। ईमानदारी तो यही है जो चरित्र में दिखे। जी, बड़ा नशा करें, छोटा मोटा नशा ना करें। भाई जैतूनी पांडे जी ने बताया कि नशा करो आप, माँ बाप के सपने साकार करने का नशा करो, धन को ऊपर ले जाने का नशा करो, विज्ञान को ऊपर ले जाने का नशा करो, अपने आप को कहीं स्टैंड करने का नशा करो। छोटे मोटे नशे हैं हाँ, जो आपको और टोटल ना है। बहुत छोटा बना दे रहे हैं। किसी योग्य की संगत में नहीं है। क्यों नाम ले रहा हूं मैं जोरावर? इनका कब लेना था इस्लाम धर्म कबूल? अब हम आवाज सुनकर नाम लेके शान से पगड़ी बांध रहे हो तो नहीं, 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 बहुत बड़ा बलिदान है। और क्या, देखिए रोंगटे खड़े हो जाए। आप सोचिए गुरु गोविंद सिंह साहब की परवरिश क्या रही होगी। लोगों को सीखना चाहिए कि परवरिश किसे कहते हैं। सैयारा पिक्चर देख के बच्चे नहीं रो रहे हैं, इस देश की परवरिश रो रही है। बच्चे थोड़ी रो रहे हैं सैयारा पिक्चर देख के। इस देश में माँ बाप का निकम्मापन रो रहा। वो जानते नहीं, उनको सिर्फ क्या शिक्षा रही होगी, क्या बच्चों को नशा दिया होगा उन्होंने कि धर्म क्या होता है, कैसे नाम लिया जाता है ना आज। अब देखिए नाम लेने से ही ये हो जाता है। क्या नशा दिया होगा, यही चाहिए, यही पढ़ना जरूरी, यही जानना जरूरी है। अब देखिए चीजें बदलने लगी। हम अपने ही पुरखों का बलिदान नहीं समझ पाते हैं ना, कि कितना साहब होगा उन्होंने आपके खानदान को यहाँ पहुंचाने में। तब आप बचे हैं। इसी दिन के लिए हमारे पुरखे सब सहे, सारा इतनी प्रताड़ना सहे कि हमारे बच्चे कहेंगे मैं साला झुकेगा नहीं। इसी दिन के लिए चीयर्स करने के लिए। कोई बड़ा विजन नहीं है। सारे बच्चे, कुछ बच्चे कभी गलत संगत में आ जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। दिन भर में भी मैं कह रहा था ना कि पर्स में फोटो रखो माँ बाप की। कुछ भी नशा करने का मन करे, कुछ गलत कदम, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सर, देख रहे हैं आप ना। बिल्कुल समथिंग को ये बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा गुरु गोविंद सिंह साहब के देश में राम, हनुमान, कृष्ण
शंकर जी के देश में रहने वाले बच्चे सुसाइड करने, ये क्या हो गया है? इसका मतलब हम केवल लुपड़ी चुपड़ी बातों में पड़ गए और ना, ये बहुत बड़ा ये नैरेटिव सेट हो गया है। वो बच्चे कुछ देर बैठे, कोई एक आदमी ढूंढ लें ढंग का, या अपनी मम्मी से ही बात कर लें। जब भी कुछ गलत करने का मन करे तो एक बार मम्मी की फोटो देखो। ये भी कभी सुंदर लड़की थी, और मेरे लिए इसने पूरा अपना सब छोड़ दिया। और शादीशुदा लोग अपनी पत्नी की फोटो देखें, जब भी कुछ गलत करने का मन करे तो उस पत्नी की फोटो देखो, मैं अगर इसको डील कर सकता हूं तो मैं कुछ भी डील कर सकता हूं, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। आप देखिए, अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करिए ना। क्यों हमको उदाहरण देना पड़ता है? बेटा उनको नहीं, उदाहरण बनिए, माँ बाप उदाहरण बने सर। यही एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। गाइस, जैसा कि पांडे जी ने बताया कि जो नर्चर है, जो आपका नर्चर है, जो परवरिश है, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और माँ बाप कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो रहे हैं, और माँ बाप पीछे हो रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं निर्यात हो रहा है, और बाद में एक बम फूटता है कि मैं ऐसा ये पर नशे बात है। वो सारी जो आपकी करी कराई है, जितनी भी मेहनत है, वो माँ की मेहनत, पिताजी की मेहनत, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कूड़े में चली जाती है। और वो देश के लिए, इवन जो है समाज के लिए, वो इंसान जो है वो खतरा बन जाता है। वो कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल पांडे जी की जो बात है, परवरिश जो है वो जो है कहीं ना कहीं माता पिता जो है इसमें पीछे है। यहाँ बहुत जरूरी है ये। हमारे यहाँ आता है महाराजा मनु, हम लोग कहते हैं मनु की संतान है, अपनी बिपिया देवहूति का विवाह करने करदम ऋषि के यहाँ गए। पूछा गया कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब तो विवाह में जो भी है, विवाह का मुख्य, शादी करने क्या जरूरत है, सब उपलब्ध तो है ना। विवाह का मुख्य उद्देश्य हमारे सनातन में बताया गया है कि विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य है योग्य संतान का निर्माण। बस पैदा करना नहीं, पैदा करना नहीं है। यस, आप ये ना समझिए सर कि हमारे केवल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही ब्रिलियंट थे। लादेन भी बहुत ब्रिलियंट था, हल्का आदमी था वो, नहीं सर, लेकिन उसने अपनी क्षमताओं का क्या दुरुपयोग किया। गड़बड़ी हो गई ना परवरिश में। अगर सदुपयोग, पूरा देश खत्म कर दिया उसने, एक आदमी अकेले ने। ये क्या है? ये वही है, निर्माण नहीं अच्छा होगा। शिक्षा मिली, संस्कार नहीं मिलता है। हमारा देश शिक्षा सेवनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये अच्छी बात है। डॉक्टर अंबेडकर जी बोल के गए हैं, शिक्षा इस देश को नहीं बदल सकती कभी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एयरपोर्ट पे जाइए आप, स्मोक करते हो ना या ना करते हो, एक दिन बच्चों को जाके दिखाइए प्लीज। जो भी आपसे किस चैनल से जुड़े हैं, आप ऐसे सिंपल कैमरा लेके चले जाइए एयरपोर्ट, स्मोकिंग जोन में घुसिए, लोगों के चेहरे मत दिखाइए सर, केवल जूतों पे, कपड़ों पे फोकस करिए। किसी के पैर में 2.5 लाख का जूता है, किसी के पैर में 3 लाख का जूता है, कोई करोड़ों की घड़ी पहनाई, उसके बाद भी अगर ये फूंकना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? असंतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये बच्चे जो नशा कर रहे हैं आज के सक्सेस पाने के लिए, और वो जो आदमी अरबपति करोड़पति है, उसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत शिक्षित है, वो किसी पद पे भी है, अब वो किस लिए नशा कर रहा? इसका मतलब कि शिक्षा नहीं सर, केवल संस्कार इस देश को संभाल सकते। बिल्कुल करण भाई। शिक्षा, जब संस्कार के मजबूत हाथ शिक्षा को पकड़ लेंगे, तब इस देश में कलाम पैदा होंगे। नहीं तो शिक्षा अगर अकेली पड़ी और संगत बुरी हुई, तब कसम, तब ओसामा बिन लादेन पैदा हो, विनाश कर देगी। सर, इसका छोटा सा एग्जांपल तो हम ऐसे ही ले सकते हैं ना, आईआईटीज जो आप, मतलब आईआईटीज तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वहाँ शिक्षा की कोई कमी है? हम क्या कर रहे हैं लोग? तो कहीं ना कहीं आप ये चीज प्रूव होती है कि संस्कार जो है वही जो है ही आपको रोकता है। ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपके माँ बाप
कि ऐसी स्थिति परिस्थिति ना हो तुमको पालने पोसने में, बहुत समय ना दे पाए तुमको, कुछ तुम्हारे लिए सोचे वो कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, उस चक्कर में तुमको बहुत समय नहीं दे पाए। लेकिन तुम तो थोड़ा उनके बारे में सोचो, एक बार पूछो ना पापा कैसा बेटा चाहते थे आप, मैं बन पाया? मम्मा कैसे, मम्मा आप मुझसे क्या उम्मीद करती हैं मैं बन, एक बार पूछ लो ऐसे ही फोन पे मजे में। आहा मजा आ जाए ना। अपनी पत्नी से पूछ लो कैसा पति तू चाहती बता दो। बेटे से पूछ लो मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा। क्यों, ऐसी क्या क्वालिटी बेटा तेरे पापा में? पापा थोड़ी देर में समझो कि मैं तेरा पापा नहीं हूं। अब बताओ मेरे अंदर क्या क्वालिटी है तुम्हारा पापा होने के अलावा, मजा आ जाए ना। महज पांडे जी ने बताया कि सिर्फ पैदा कर देना और इस दुनिया में ले आना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो प्रकृति अपने आप करेगी। हाँ, यहाँ से डेवलप करना, चेतना से डेवलप करना, यही धर्म परिवर्तन है, असली धर्म परिवर्तन। इंद्रियों कुछ से आप चेतना पे आ जाइए, और जब चेतना पे आ जाएंगे तब गुरु गोविंद सिंह साहब जैसी घटना घटेगी। तब उस सन्यासी की इतनी कहानी बोलती है, उसको किडनियां क्या मारेंगी जिनकी जुबान से स्वयं राधा रानी बोलते। श्री प्रेमानंद महाराज जी की क्या बात है ना। लक्ष्मण नारायण शर्मा का नाम जान सुना है आपने? 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, एक बच्चा पैदा हुआ लक्ष्मण नारायण शर्मा। उसकी मम्मी ने बचपन से ही उनको एक नशा दे दिया, बेटा तू ना हनुमान चालीसा पढ़ा कर, सीताराम जपा कर, ये तुझको दूर ले जाएगा सब चीजों से। मम्मी का दिया हुआ नशा, ये मम्मी के ऊपर माँ चाहे तो बच्चा रावण बन जाए और माँ चाहे तो बच्चा प्रहलाद बन जाए। प्रहलाद का पिता राक्षस था, वो चाहता था मेरा बेटा नारायण के विरोध में हो, लेकिन मम्मी ने तय दिया कि तुझे नारायण भक्त बनना है। कमाल हो गया। ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर दिया और रावण का पिता चाहता था कि मेरा बेटा धर्मात्मा बने, लेकिन मम्मी कैकशी थी, उसने रावण को राक्षस बना डाला। माँ निर्माण कर सकती है, सारे ब्रिलियंट लोगों की हिस्ट्री उठाइए, उनके पीछे उनकी नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, सबकी बात छोड़िए, वर्तमान में आइए। तो मैं आपको बता रहा था लक्ष्मण नारायण शर्मा की मम्मी ने उनको नशा दे दिया बचपन में। 11 साल की उम्र में सन्यासी बन गए लक्ष्मण नारायण शर्मा, और सीताराम 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव पढ़ते पढ़ते उन्हीं लक्ष्मण नारायण शर्मा के शिष्य बने, उनके धाम पे गए। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, उन्हीं के धाम पे मार्क जुगरबर्ग, वही लक्ष्मण नारायण शर्मा उर्फ नीम करौली बाबा की बात कर रहा हूं मैं। मम्मी का दिया हुआ नशा है, क्या बात है ना, झुक गई ना दुनिया। मम्मी का दिया हुआ नशा। अनिरुद्ध पांडे पैदा हुए कानपुर में, कुछ बाबा लोग घर पे आए थे, मम्मी ने कहा ले जाइए बच्चे को हमारे बाबा बना दीजिए, जो बाबा से डराते हैं लोग आजकल। अनिरुद्ध पांडे बनारस रहे कुछ दिन, बनारस से वृंदावन आ गए, वही अनिरुद्ध पांडे और प्रेमानंद की बात कर रहा हूं मैं। ये भारत की चेतना है। माँ अगर चाल, इंद्रियों से आप चेतना पे आइए, तो जब तक आप इंद्रियों के बस में हैं तब तक तो आप नशा करेंगे ना, इंद्रियां मांगेंगी ना आपसे। यही तो कृष्ण है सनातन धर्म में। 8 प्रकार के हमारे यहाँ ये बताए गए हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार योग। और शरीर में नाड़ियां कितनी होती हैं? 16,100। यही इंद्रियां नाड़ियां। भगवान की कितनी पत्नियां हैं आप सुने हैं? 16,100। पहले 8 हुई, कोई भक्ति कोई वेद। इन 8 को जब भगवान जीते तब इंद्रियों को जीत के तब वो योग कहलाते। योग मतलब भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। यही दर्शन है सनातन का। लोग कह देते बड़ी आसानी से, हम करें तो करेक्टर ढीला, कृष्ण करें तो रासलीला। कृष्ण यानी 16,100 नारियों को कंट्रोल कर लिए हैं, और कृष्ण वही हैं जो 8 प्रकार के योग में निपुण है। जो योग में निपुण होगा, जो चेतना में निपुण होगा, वही अपने इंद्रियों को जीत पाएगा। यही सनातन का बर्तन। जीतना पड़ेगा धीरे धीरे, एक एक करके छूट जाएगा। आप कोई बड़ा नशा तो पालिए, देखिए
सर न्यूरो साइंस में भी बोला जाता है ना, अगर आप रूटीन चेंज कर देंगे, विजन होगा आपका, विजन होगा कुछ बड़ा, लेकिन बड़ा होगा, तो आपके लिए नशा कोई चीज नहीं है, आप छोड़ दोगे। छोड़ा है लोगों ने, छोड़ो है। कितने लोग, बहुत लोगों ने छोड़ा है। आप इंटरव्यू उठा के देखिए, सारे लोग तो परे हैं। और छोड़ने की बात, अच्छा जो लोग नशा करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो लोग नशा करते हैं ये हल्के लोग नहीं होते सब। उनका मालूम होता ही है, और उस नशे को कंट्रोल कर ले रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं। जब ये मुड़ेंगे, चेतना तो वही है, माइंड सेक्शन तो वही है। वही है। आप ऐसे समझिए कि लादेन अगर मुड़ गया होता अच्छाई की तरफ, तो क्या कर सकता था वो, आज उसका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता ना। तो चेतना, जो आदमी नशा कर रहा है, वो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, जब वो ऊर्जा डाइवर्ट होगी अच्छाई की तरफ, तो ऐसे ही लोग इतिहास रचेंगे फिर। सर अक्सर सुनने को मिलता है, मेरा बेटा जो है ये बहुत होशियार था, मेरा पति जो बहुत अच्छा है, बिना पिए बिना नशे के बहुत अच्छा होता है, ये तो सारी जिंदगी जो है उसका थी। अगर वही जो ऊर्जा है, आपने बात करी, चेतना की बात करी, आपने जो भी उसकी जो मेहनत है, परिश्रम है, जो भी उसके अंदर की एनर्जी है, वो अगर कहीं और अच्छे काम में लगा देगा, धन के लिए लगा देगा, तो कहीं वही ऊर्जा काम करे। इस समय बहुत दुविधा में मैं इसलिए हूँ व्यक्तिगत। अब मेरा बेटा 8 साल का है, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल वैन में, बस में वो मुझसे आके पूछा एक दिन, अपनी मम्मी से कह रहा था, मेरी पत्नी टीचर हैं, उनसे कह रहा था, मम्मी बस में बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं और लड़कियों के बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये सब क्या है? 8 साल के बच्चे को कौन सा धर्म गुरु ट्रेंड करे सर, आप बताइए। बताओ। तो अब 8 साल का बच्चा है, वो किस लेवल पे उससे हम लोग बात करें, ये है उसका शब्द कि लड़कियों के बारे में। इसको हमारे स्कूल के जो सीनियर बच्चे और गाड़ी में जाते हैं, बात करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम ये सब क्या बात करते हैं, क्या गंदे बच्चे हैं ये, और मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें जाना। वो अपनी मम्मी से कह रहा था, और वो मुझसे कही, पूरी दुनिया में आप इतना ये समझाते हैं, अपने बच्चे का जवाब दीजिए। मैंने अपने गुरुजनों के पास फोन मिलाया कि अब इसका क्या सोल्यूशन होगी। 8 साल के बच्चे को कैसे वही तो। क्या किया जाए, टेंशन में आ गया, तो कहाँ किया, ये 8 साल की बात तो यहाँ से पड़ जा रही है। मोबाइल देख रहा था एक दिन, रील टीवी में, तो एक लड़का, वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में कपड़े उतारे जा रहे थे और उस स्थिति में जा रहे थे, तो वो देखा और अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? ये 6 साल का लड़का पूछ रहा है। अब कैसे समझाया जाए बच्चे के, ये कठिन स्थिति है, ये बहुत जटिल स्थिति है सर, ये बहुत ज्यादा। ये कैसे समझाया जाए बच्चों से? तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह खुल के ही आना पड़ेगा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुलों में समझाया जाता था, 4 आश्रम है सनातन में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऐसा बताया जाता है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य, 25 के बाद गृहस्थ, उसके 50 के बाद वानप्रस्थ, ये हमारे यहाँ सनातन की है। फिर तो गृहस्थ की ये जो पहला आश्रम है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो। आप ही छेनी हैं, आप ही हथौड़ी हैं, और आप ही मूर्तिकार हैं, आप ही पत्थर भी हैं। खुद से चोट कर करके खुद को तराशना है, गलत पत्थर हटाना है, मूर्ति भर आएगी। जिस दिन मूर्ति भरी, आपके ऊपर माला फूल चढ़ने लगेगा। लेकिन शर्त यही है कि छेनी भी आप हैं, हथौड़ी भी आप हैं, मूर्ति पत्थर भी आप ही हैं, और मूर्तिकार भी आप ही है। स्वयं से स्वयं को गढ़ना, ये बताता है ब्रह्मचर्य आश्रम में खुद का निर्माण कर, खुद के ऊपर समय दीजिए, जबरदस्त। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा परिवार को समय दीजिए, उसी में से, अपने समय में से निकाल के अपने जैसा ही उनको बनाने का प्रयास करिए। और फिर 50 साल के बाद जिस समाज और जिस पर्यावरण की वजह से हम जिंदा रहे, थोड़ा सा उनको भी जीवन उनको समर्पित करिए। और संन्यास आश्रम में बस
भूल जाइए, शरीर का मोह भूल जाइए। यार देखिए ना, थोड़ा सा 50-50 साल का आदमी होता है भाई, दाढ़ी वाड़ी पकी तो लोग कहे कि हे यार पंडित जी थोड़ा कलर और लगा के। हम कहे ये भगवान का नोटिस है। यस, धीरे धीरे एक एक नोटिस भेज रहे हैं कि अब तो लौट, नहीं तो फिर एक ही साथ ईडी का छापा पड़ेगा, यमराज आके खड़े होंगे ना। तो अब अपने लोगों से ये थोड़ा सा हो सकता है। फिर मैं आपसे बात करूं, 6 साल का बच्चा रील देख के अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी ये लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, उसके कपड़े क्यों उतार रहा था वो जल्दी जल्दी, उसको ऐसे जोर जोर से काट रहा है, उसकी पीठ में नकोट रही है, ये क्या कर रहे थे गंदा सा। कैसे 6 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चे को कैसे समझ। अब देखेंगे जरूर सर। आप ये इतना मर्जी आप ये मोबाइल अगर आप ये समझिए कि छुड़वा देंगे बच्चों का, तो ये हो नहीं सकता है। एक ही तरीका है मोबाइल छुड़वाने का, अपने बच्चों को ये सिखाइए, ये मत कहिए बेटा मोबाइल छोड़ दो, उनको ये सिखाइए कि बेटा एक बार में एक काम कर, एक बार में एक काम। ये सनातन धर्म कहता है खाना खाओ फिर भोजन ही करो। क्षमा चाहता हूँ, हमारे यहाँ खाना नहीं है, खाना पाखाना ये वहां से शब्द आया है। सनातन धर्म में भोजन है, क्योंकि भोजन में वो भजन भी छुपा हुआ है ना। तो एक बार में एक काम। आजकल के बच्चे देखिए टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते हैं सब मैं भी लेके जाता हूँ, एग्जैक्टली वही हो रहा है सब। ना। ये गड़बड़ी कहाँ से हो रही है कि कंट्रोल, एक बार में एक काम करने की आदत डालिए आप देख। हाँ, आप नशा भी करिए, जरूर पीना है, अब मोबाइल किनारे पहले एकदम ध्यान लगा के आज पी ही लूं। एक सिगरेट को यार मस्ती से पी के देखो, बुरा कहाँ पीता है, उसमें चाय भी पी रहा है, सुट्टा भी मार रहा है, मोबाइल भी देख रहा है। नहीं, एक बार में एक काम करने की आदत डालिए और फिर आप छोड़ सकते हैं कुछ भी बहुत आसानी से। बच्चों को भी यही बताइए, बेटा एक बार में एक काम करो। तो मैं लोगों से, आपके दर्शकों से, जितने भी लोग देखेंगे उनसे एज अ पिता ये सवाल करना चाहता हूँ कि 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा ये सवाल कर रहा है कि वो क्या हमारे सीनियर्स लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स और ये गंदा गंदा माँ बहन की गालियां ये सब करते। अब उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे उनको ब्रीफ, कौन सा बाबा पकड़ के लाया जाए, कौन सा ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो 6 साल के बच्चे और 8 साल के बच्चे को ठीक कर ले। अब क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए तो कोई इंस्टीट्यूशन है, नया चल रहा है कुछ सेक्स एजुकेशन जो छोटे बच्चों को, कहीं नहीं ना। सेक्स अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन है, लेकिन स्कूल्स में तो है ही है। 7th क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है, उससे पहले तो बच्चों की इससे पहले तो वो पूरा मटका पक गया है, पक गया है, उसके द्वार का फूटेगा वो। बूटेगा। यस, अब उसमें बदलाव नहीं करे हो। हम अब उसको पानी में भिगोगे तब भी फूटेगा ही वो। अभी निर्माण पे है, 6 साल 8 साल। अभी से अगर उसको आकार दे दिया गया कि यही गुरुकुल था सर। आप जानते हैं भगवान राम कितने साल में चले गए थे गुरुकुल। लोगों को थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह साहब की शिक्षा प्रणाली समझनी पड़ेगी। कैसे वो पढ़ाते होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाए होंगे, क्या बात है, कैसे भगवान राम की शिक्षा हुई। ये गुरुकुल प्रणाली है। इसलिए हमारे यहाँ का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गणेश पढ़ाया जाता। ये सनातन गुरुकुल परंपरा में जब बाहर से लोग आए आक्रांता अपने यहाँ, तो देखे ये सांप सीढ़ी खेल आप देखें, 99 पे काटेगा। तो उसमें सांप सीढ़ी खेल में बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स, आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइए, बैड हैबिट्स से 99 पे सांप काटेगा, 99 पे सीधे पे आएंगे, ये बैड हैबिट्स। सीढ़ी, अगर गुड हैबिट है तो आपको सीढ़ियां मिलेंगी। कर्म और अधर्म ये दो चीज हैं। ऐसे लोग खेलते थे बच्चे, उन्होंने चेक किया कि छोटे से बच्चों के दिमाग में अभी से कर्म, अधर्म, कुकर्म, सत्कर्म डाला जा रहा है। गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है। गणेश की पूजा हमारे यहाँ होती है, आप जानते क्यों होती? पहले गणेश की पूजा, हाँ गणेश की पूजा इसलिए पहले होती है, दो भाई हैं गणेश जी। एक दिन शर्त लगी कि चलो ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगा के आएगा। दोनों के पिता कार्तिकेय गणेश, दोनों के पिता शंकर पार्वती हैं। ये जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना शंकर भगवान गांजा पीते थे, भांग पीते थे, जैसे बोलेंगे जैसे कैलाश पे इनके पिताजी का ठेका चलता रहा हो। इन गधों को कौन सम, लेकिन बच्चों की गलती नहीं है सर, ये तो हमारी शिक्षा प्रणाली में गलतियां हो गई हैं। इनकी गलती ही नहीं है, ये तो बहुत ऊर्जावान है।
और जिस दिन ये बच्चे अपनी क्षमता को समझ गए, कमाल हो जाएगा, सही में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा फिर। लेकिन शिव और पार्वती के बेटों में शर्त लगी, कौन ब्रह्मांड का चक्कर, तो कार्तिकेय तो निकल लिए तुरंत, गणेश जी अपने मम्मी पापा का चक्कर लगा लिए। हे मेरे लिए यही भगवान है, यही ब्रह्मांड है मेरा। अपने माँ बाप की पूजा का जो करता है उसी को गणेश की उपाधि मिलती है। गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, उपाधि। एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो पद है ना, ये वैसे गणेश एक पद है उनको मिला कि जो बच्चा अपने माँ बाप की, हमारा कैरियर शब्द भारत का नहीं है ना, वो तो हमारे यहाँ क्या है, कर्तव्य। गुरुकुल में बचपन से सिखाया जाता, बेटा गणेश पूजनीय हुए हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जो अपने माँ बाप की पूजा करते हैं वो माँ बाप के लिए ही जी रहे हैं। और दुनिया में सर हो सकता है बहुत बच्चे हैं, कौन सी पिक्चर आई थी, 3 इडियट, दोस्त अगर फेल हो जाए दुख होता है, और दोस्त अगर खुद से ज्यादा सक्सेस हो जाए तो अपार दुख होता है ना। लेकिन माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी पहचान मेरे बेटे से हुई, पता चाहता है, दिल से चाहता है वो, जब मैं निकलूं तो लोग कहें देखो फलाने के पिता जा रहे हैं। यही हर पिता चाहता, दुनिया का हर पिता चाहता कि मेरा बेटा मुझसे 10 गुना ज्यादा आगे निकल जाए, चाहता है मेरी बुरी को पर भी। अब यही चाहत होती है, तभी पिता टूट जाता है जब बच्चे गलत करते हैं। माँ चाहती मेरे खानदान जब मायके जाऊं तो लोग कहें कि उनकी मम्मी आई है। हाय हाय, कमाल हो गया ना। यही हर माँ बाप, और कुछ नहीं बच्चों से चाहते। बहुत उम्मीद उनकी नहीं रहती कि वो उनको खिलाएं पिलाएं। गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में इसीलिए होती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा गणेश को जानेगा तो अपने माँ बाप की सेवा अपना पहला कर्तव्य समझेगा। सेवा क्या है, उनके आचरण के विरुद्ध एक भी कदम ना उठाया जाए, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है ये सेवा, हाँ, मेरा बहिद्रा वो सब संपन्न है। यहाँ से सनातन स्वरूप हुआ है। गणेश जी के 2 बेटे। आजकल जो दरवाजों पे लिखाया जाता है ना, कुत्ता से सावधान, हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा जो जिनके पास थोड़ा पैसा आता है, बड़े लोग, ये खुले में शौच नहीं करते, ये अपने कुत्तों को खुले में शौच करवाते हैं ना। तो पता नहीं चलता कि कुत्ता से सावधान, घर में कुत्ता है या कुत्ते का घर है। जानवर पे दया करना अच्छी बात है, जानवर खो जाना गले में बांध है। तो पहले वहां गणेश भगवान के दोनों बेटों का नाम लिखा जाता था, एक तरफ शुभ लाभ। ये शुभ लाभ क्या है, दरवाजे पे ही क्यों लिखा जाता है? कहा गया ना, 12 पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। बहुत बच्चे लोग आजकल कहते हैं ना कि वर्क इज वर्क सिर्फ, यानी कि कर्म ही, कैसे कर्म पूजा हो, कर्म पूजा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ, और कर्म पूजा नहीं है सर। चोरी करना, नशा, ये सब कर्म में ही आता है। गुड वर्क इज वर्क सिर्फ, सब कर्म पूजा है। शुभ लाभ ये जो है ना, धर्म शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब 12 पूत पिता के धर्मा। शराबी पिक्चर आपने देखिएगा एक बार, अमिताभ बच्चन नशे में ऐसे है, अपने बाप से, कादर खान से कहता है कि पापा को जाके कह देना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब बच्चे अगर गलत हैं तब पैसा किस काम का, और बच्चा अगर अच्छा है तब पैसे की जरूरत क्या थे। ये इसीलिए शुभ लाभ लिखा जाता है कि जिस घर में शुभ करके लाभ आएगा। आहा, कितना अच्छा दर्शन है ना। गणेश जी के 2 बेटे, जो लाभ शुभ करके कमाएंगे वही लाभ आपका शुभ करेगा। नहीं तो बाईपास सर्जरी होगी और बच्चे पब में जाके शूटिंग साइटिंग का मालिक, 20,000 करोड़ तक मामला था 2018। एक कोरोना में वीडियो आई थी, रोते हुए वीडियो डाला था, मेरे बेटे ने मेरा पूरा बिजनेस अमेरिका से आके, अमेरिका में पड़े थे, शूटिंग साइटिंग के मालिक की बात कर रहा हूँ,
हैंड ओवर करके माँ बाप को एक नौकर दिया, कहा अब आप लोग बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं। पिता रो रहा था, 20,000 करोड़ का मालिक रो रहा है, बच्चा वहां से पढ़ के आया है। डबरी हो गई नहीं, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो ये सब बहुत बड़ा दर्शन, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन हम तो अपने शंकर जी को ही नजेड़ी साबित कर दिया। भांग धतूरा गांजा वो गंजेड़ी है, ये ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी पूरे शिव पुराण में ऐसा नहीं आया। सारे बच्चों को, वो किसी भी धर्म के लोग हों, शंकर जी से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान से तो जोड़ते हैं ना, भोले भगवान का तो नाम दो ही देते हैं, भांग गांजा और ऐसा, हाँ जानते, ये शंकर जी से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। आप देखिए, समाज में आप जाइए, किसी से आपके विचार नहीं मिलेंगे, ऐसे हो जाएगा, छोड़ो यार उसका, वो बस विचार न मिले, बस वो आपकी बात की सहमति न दे, बस वो आपका शत्रु हो जाएगा। शंकर जी कौन है? कितना खतरनाक सिचुएशन में है वो। आप ऐसे आंख बंद करके सोच लीजिए, भोलेनाथ कौन है। उनकी पत्नी का वाहन शेर है, इनका नंदी। इनका बेटा एक चूहे पे है और इनके गले में सांप है। सांप चूहा खा जाएगा, शेर नंदी खा जाएगा। चंद्रमा मस्तक पे है और सांप में विष है, विष अमृत एक साथ। जटा में गंगा, इधर ज्वाला, त्रिनेत्र में जल और ज्वाला, अग्नि और पानी एक साथ। कहते भूत किसी को आया, भभूत भूत एक साथ। इतनी ज्यादा विसंगति के बावजूद भी शंकर भगवान के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? आंख बंद करके एकदम शांत। शिव वही हैं जो कुछ भी ठुकराए नहीं है। उनके पास पहुंचने से सर सांप चूहा खाना छोड़ दे रहा। अंदर की तृष्णा खत्म हो जा रही है, जिनका नाम लेने पे वही शिव है। यही सनातन, यहीं से शुरू है, शिव से सनातन। शुभ लाभ का दर्शन आपने समझा, गणेश जी का हमारे गुरुकुल में ऐसे पढ़ाया जाता था बच्चों को। यहां से सनातन शुरू होता था। बेटा ये इतने लोग हैं, आप डालिए, ये जरूर वीडियो डाल के हाथ जोड़ के पूछिए। 6 साल का बच्चा ये पूछा रील देख के, और 8 साल का बच्चा ये। अब उसको कैसे समझाया जाए, करेक्ट कैसे किया जाए, किया क्या जाए? अब आप लोगों से पूछिए, तब अगले पॉडकास्ट में इसका निदान बताता हूं। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि 6 साल का बच्चा है। इस आते बच्चे को हम किस तरीके से वो मोटिवेट करें, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? अरे उसकी क्योंकि ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ सर अभी तो उसका, वो मानेगा कैसे हमारी बात? कैसे क्यों मानेगा हमारी बात? दोनों हमारी बात का प्रमाण क्या है उसकी? तो ये मेरा बच्चा ही नहीं, ये हर अनेकों सर, अनेकों। आप 6 साल 8 साल की बात कर रहे हैं, चौथी पांचवी का बच्चा, ये उसको पता है कि उसके पिताजी मारुति ऑल्टो पे छोड़ने जा रहे हैं या मर्सिडीज पे छोड़ने जा रहे हैं, क्या बात। या टैब। वो तो खतरा यहाँ से हो रहा है। उनकी जो चीज हम आप 14-15 साल बाद जान पाए, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है, सीरियसली सर। वो 6 साल का बच्चा पूछ रहा है ही। ये मानव बम नहीं तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सर। क्या होने वाला है, क्या कैसी तरक्की भारत में चाहते हैं? अमेरिका बनना चाहते हैं? अमेरिका में प्रॉपर स्कैनिंग हो रही बच्चों की। और एक चीज अमेरिका में होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, सबसे पहले डीएनए टेस्ट होता है किसका? व्हाट्स योर फादर मॉम? व्हाट्स माय फादर नेम? एंड 2018 आई वाज विद स्टीफन। 19 में ये मदर फादर्स डे उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मम्मी पापा हर साल चेंज हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं मैं किसका हूं, उनको मनाना पड़ता है हर साल। वैलेंटाइन डे भी उन्हीं के लिए है कि इनकी पत्नी हर साल चेंज हो जाती है। अपने यहाँ तो नहीं है ना ऐसा। ये अभी हम लोग आजाद कहाँ हुए? आज 15 अगस्त है, मानसिक आजादी नहीं हुई। तो लोगों से ये सवाल करिए, सर ये 6 और 8 साल जो बम तैयार हो रहे हैं, प्रॉपर प्रेग्नेंट होने के बाद डीएनए टेस्ट होता है। जिसके साथ अभी वो रह रही उसी का है, या जिसके साथ रहने वाली है, पैर चल रहा है उसका है, आप कोई पिछला छोड़ के गया। यही तरक्की भारत में चाह रहे हैं आप? सर हो तो जो देश है जहाँ तो इस तरह की वो क्या अमेरिका बनना, अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका बनना। भारत से कितने % ज्यादा नशा अमेरिका में है? सर्च करिए, पता चलेगा। मल्टी मिलेनियर के बच्चे रोड पे कुत्ते बिल्लियों की भांति मरे जा रहे हैं। माँ बाप, बहुत गंभीर स्थिति है। जिनको देखना हो एक बार सर्वे करके चले आइए। ये सर्वे आप एयरपोर्ट पे जरूर जाके करके देख लीजिएगा। लोगों को जो भी स्मोकिंग करते हैं मिलेंगे सर, मल्टी मिलेनियर लोग मिलेंगे। मिले
चेहरा मत दिखाइए उन पर, खाली बताइए देखिए इनके जूते। इससे समझ लीजिए जिसके लिए आप नशा करके फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं इनके पास है। अब ये क्या कर रहे हैं? आपको अगर स्ट्रेस है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आप सक्सेस नहीं हुए, आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो भाई उनकी भी तो उनके पास तो है, वो जरूर इसके लिए कर रहे हैं। अब का हनी सिंह का बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास माया की आने वाली पीढ़ियां दांव पे लगी हुई हैं। जो चीज हम आप 15-18 साल में जाने, ये मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम आई मेरे सामने, मेरी पत्नी ने रखा, मैं अब उस पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इसे अपने बच्चे के साथ वीडियो डालूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और ये जरूरी भी है। सर इसमें साइंस का भी एक रोल है। अगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मोबाइल कंटेंट है, तो सर वहां पर भी अब वो फेस देख रहा है, स्कैनिंग होनी चाहिए। बच्चा छोटा है तो उसको वो कंटेंट ही ना दिखाया जाए, कोई स्कैनिंग नहीं है सर। लीड कहीं और से हो रही है, मुझे मीट नहीं हुआ। मानो बम बच्चे बन रहे हैं, बहुत खतरे में भारत है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तब क्या होगा? पर वही तो बात है ना, आज ही जेनजी जो सिचुएशन है, तो ये 2000 वाले हैं, 90s और 2000 वाले, इनको संभालना आज के टाइम में मुश्किल हो रहा है। माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मॉडल एजुकेशन, इस देश का एजुकेशन सिस्टम फेल है इस मामले में। अगर इस देश में मॉडल एजुकेशन क्या बनाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। ये जो हमारा पौराणिक प्री एजुकेशन था सर, गुरुकुल की देन है कि इस देश में राम बने हैं, कृष्ण बने हैं, विवेकानंद बने हैं। गुरुकुल की देन है। ये बिलीफ सिस्टम, ये पावर, वो गुरुकुल में उनके दिमाग में डाला जाता है। आप कभी कैमरा लेके किसी गुरुकुल में भी जाइए, वहाँ के बच्चों को दिखाइए। बिल्कुल सर, मैं सर इसका ऊपर ध्यान दूंगा सर, और मैं आने वाली वीडियोस में गुरुकुल में जाके लोगों को भी ये जागरूक करिए। हमारे यहाँ क्या हनुमान जी क्या किए थे? सूर्य को मुंह में रख लिए थे। हाँ, ये जो है हनुमान जी सूर्य को मुंह में रख लिए, इन्होंने हनुमान जी थे। सूर्य भगवान जो है वो ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। हनुमान जी के गुरु हैं वो। तो हनुमान जी को बचपन से ही भूख लगी, बहुत भयानक, ज्ञान प्राप्त कर, जिज्ञासा। बच्चों में जिज्ञासा होती है ना, जानने की, क्या जान। हनुमान जी को भूख लगी, ज्ञान प्राप्ति की। अपनी मम्मी से कहे, मम्मी मेरा ये जानने का मन, मेरा वो जानने, अंजना जी से। उनकी मम्मी ने कहा, बेटा सब कुछ पता चल जाएगा, वो देख। उनको अपना, अब हनुमान जी अपनी पूरी क्षमता लगा के उड़े। मुंह में रखने का मतलब, कहते ना कि भैया फलाने ने ये विषय घोल के पी लिया है। उन्होंने मैथ को एकदम चाट के खत्म कर दिया है। तो हनुमान जी सूर्य को मुंह में रखने का मतलब उनके ज्ञान को पूरा पूरा अच्छा आत्मसात कर लिए, अंदर अपने अपने गुरु को बिठा लिए। यही है दर्शन, और कुछ नहीं है। बचपन से ही भूख लगी है, यही हनुमान जी का दर्शन है कि सूर्य को मुख में रख लिए। गुरुकुल में ऐसे पढ़ाया जाता कि जो आपका गुरु है, जो आपका टीचर है, उसको पूरी तरह अंदर लाओ अपने। ये है। अब गुरु क्या है? ये भी है, गुरु टीचर नहीं है सर, गुरु प्रीचर भी नहीं है, गुरु अप्रोचर है, पकड़ के पहुंचा देने वाला। गुरु टीचर नहीं है, प्रीचर वो अप्रोचर है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू ही नहीं। ढूंढिए ना किसी ऐसे को। जरूरी नहीं है कि वो किसी मथा, नहीं, हमारे आपके बीच पैंट शर्ट में अच्छे लोग हैं। सर्च करने की कोशिश करिए। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी मुंह से उनके गंदे शब्द नहीं निकलते, गालियां नहीं बकेंगे, जो किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जो जीवन नियम। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना बच्चे अगर शुरू करें, एक टास्क कंप्लीट करें, देखिए वही गुरु है। पांडे जी, आपके हिसाब से अगर गुरु अगर जिंदगी में है, गुरु अगर लाइफ में है, और एक ऐसे गुरु का चयन करना है जो आपके लिए बने, और आप चयन कर सकते हो इसी दुनिया में, तो आप कहीं ना कहीं बुरी यार से, इन सब से दूर रह सकते। अपने आप प्रथम भगत संतन कर संग, यही है पूरा। हमारे यहाँ पहली शर्त ही भक्ति की यही है कि अच्छे लोगों की संगति जी कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, आप बदलने लगेंगे।
अपनी तुलना आज के वैसे अबे 10 बियर मैं पी लेता हूँ, पता ही नहीं चलता है। ये तो है सर। लाओ, एक डिब्बी सिगरेट में तो मूड़ी नहीं बनता है। आपने ऐसे छोटे छोटे, ये सब बहुत छोटी चीज है। अपनी तुलना किसी और जबरदस्त आदमी से करके देखो, साथ में बैठो, करो कंपटीशन, लगाओ क्षमता पूरी अपनी। हाँ, कंपटीशन भी करना है तो ऐसा करो कि मजा आ जाए बस। जो कॉम्पिटिशन आपको वहां ले जाए। क्या बात है। छोटी। ब्रेव हॉर्ड एक कोई बॉलर हुए, ऑस्ट्रेलिया के सायल लेवे बोले थे। पहले दिन था उनका और सामने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे और दौड़ा बॉल लेके मार दिया क्लीन बोल्ड सचिन तेंदुलकर पहली ही बार में। वर्ल्ड का जाना माना मास्टर ब्लास्टर को बोल्ड मारा। सचिन तेंदुलकर जा रहे थे, बैट यहां दबाए, ग्लव्स निकालते हुए जा रहे थे। ब्रेडहॉक पीछे से बॉल लेके दौड़ा, सर सचिन सर, मेरा पूरा देश देख रहा है, मेरी माँ देख रही है, आज मेरा पहला ओवर था सर और पहले ओवर में मैंने आपका विकेट लिया है, प्लीज ऑटोग्राफ। सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा आप जानते हैं? क्या लिखा सर? अब ये अवसर तेरे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसके बाद ब्रेडहॉक सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया है। इतिहास है। ये शब्द लिखने के बाद सचिन तेंदुलकर क्या किए होंगे? बियर पिए होंगे, चुट्टा मारे होंगे जाके, नहीं साला ऐसा कर दूंगा वैसा कर, नहीं मैं प्रैक्टिस की, मतलब चैलेंज बड़ा ले लिया। अरे बच्चे जो भी नशा करते हो लिख के रख दें अपनी माँ के सामने, एक डिब्बे में पिए करके दिखाऊंगा। यस, बस देखिए आप, लो बड़ा चैलेंज सचिन तेंदुलकर के जैसा। बिल्कुल सर। वो कभी नहीं विकेट, सचिन तेंदुलकर का विकेट, फिर वो कई बार 18-19 बार काउंटर, लेकिन ले नहीं पाया कभी। अब बात है सर। और ये तो एक ऐसा चैलेंज था जो प्रोबेबिलिटी में भी है, हो सकता है कभी विकेट किरण भी। किस बिलीफ सिस्टम से लिखा होगा कि अब ये समय तेरे जीवन में दोबारा कब नहीं आएगा कभी? क्या बात है, क्या बात है। ये है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से। इससे कहते हैं डिटर्मिनेशन, और इसे कहते हैं जो अंदर का जज्बा। बड़ा चैलेंज नहीं ले सकते, कायर होते हैं वो, छोटे छोटे में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, बड़ा करने की क्षमता। और सर आपने एक बात और जो बताई वो तो और भी अच्छी लगी कि अगर माँ बाप की जो आपने अरे कर लिया तो बस अद्भुत हो जाए। ब्रह्मांड की आपने वो है। माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरी पहचान मेरे बेटे से, बस, वेरी नाइस। मेरी पहचान मेरे बेटे से। और सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा ऐसा नाम करो, माँ बाप यही चाहते हैं कि बेटा ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, या फिर ऐसा नाम करो कि नाम सुन के काम हो जाए। क्या बात, क्या हम हर माँ बाप यही चाहते हैं, ऐसा नाम करो, बस नाम करो कि नाम हो जाए। ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, या फिर ऐसा नाम करो कि नाम सुन के काम हो जाएगा। सर और लगाओ पूरी क्षमता अपनी, कम से कम देखो तो, आंको तो अपने आप को कि 6 फुट का आदमी। चमकौर का युद्ध कौन सा था जी? 1.25 लाख से एक लड़ा, एक आदमी 1.25 लाख से, ये कौन सा मोटिवेशन था? आपने कभी भविष्य में सुना किसी? सर 10 लाख लोग और कितने 42-40 सिख थे। हाँ, अरे बाप है बाप, उनको ये मामूली बात है? चमकौर का युद्ध 40 लोग हैं ऐसे गिनती पे, 10 लाख सैनिक। और गुरु गोविंद सिंह साहब कह रहे हैं कि चिड़िया ते मैं बाज बनावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हुआ। क्या चैलेंज दिया है ना, और क्या युद्ध हुआ फिर से, क्या हुआ होगा फिर, ये क्या नहीं, अद्भुत बात है। यहाँ आदमी खुद से नहीं लड़ पा रहा है, खुद की आदतों से नहीं लड़ पा रहा है, दूसरे से क्या लड़ेगा? दूसरे से क्या लड़ेगा? कबीरदास जी के पास एक आदमी गया, बोला कबीरदास जी भजन कैसे करें? भजन कैसे करो मतलब?
कई कोई शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ा के पाया, कोई नाच के पाया, मेरा कोई गा के पाया, कोई नाम जप के पाया, भजन किया कैसे जाए। कबीरदास जी, ये उनका भजन है, कबीरदास जी गाए हैं इसे, कहे हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये कबीरदास जी का पूरा इसका ये है कि हमारे जीवन में 99% मुसीबत ज्यादा बोलने की वजह से, ऊट पटांग चीजों को खाने की वजह से, 99% मुसीबत बीमारी खाने की वजह से और बोलने की वजह से सारे। तो वही वो कहे हैं कि सबसे पहला ये इसको साधो, इसको साध लीजिए। आप गुलाम हैं, आप एक डिब्बी सिगरेट के गुलाम हैं, आप एक बियर के गुलाम हैं, यही तेरी औकात है। 120 रुपए लो, वो डिब्बी सिगरेट जिसने किया थी बस वही तुम्हारी औकात है। और क्या औकात है तुम्हारी? और जानना क्या चाहते हो अपने बारे में? समझते क्या हो खुद को? करो दमदारी, असली मर्दानगी, असली मर्द के बच्चे हो ना, तो अपनी पहचान 120 से हटा के कहीं और ले जाओ। असली मर्द का बच्चा तो वही माना जाएगा। और गुलाम ना, बाकी सब गुलाम है, छोटी छोटी पुरिया का गुलाम है, कोई ड्रग्स का गुलाम है, कोई किसी छोटी सी लड़की का गुलाम बना पड़ा है। मेला बाबू थाना थाया, और तुमको खाना खिलाने के चक्कर में तुम्हारी असली माँ अपनी हड्डियां तोड़वा ली, पूरा यौन उसका चला गया। इसीलिए चला गया था कि तुम अपने बाबू के लिए लटक जाओ, अपने बाबू के लिए बियर पी के। यही गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी। असली मर्द का बच्चा वो है जो माँ बाप के सपनों को साकार करे। ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, या फिर बच्चों ऐसा नाम करो यार कि नाम सुन के काम हो जाए। बहुत अच्छे विचार है। तो मैं खुद इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन हो गया है सर, मतलब मैं खुद अभी सोते हुए बढ़िया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कहीं शांत नहीं करता सर, वो ये ठीक हो गई है सीरियसली सर, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है सर। सनातन धर्म की आप बात करते हैं, क्या नशे को मंजूरी देता है सनातन धर्म? हाँ, मंजूरी ही है, वही बड़े वाले नशे की मंजूरी है उमेश। एक आदमी पाकिस्तान में 12 मंदिर बनवा देता है, बांग्लादेश में मंदिर बनवा देता है। क्या नशा? किसकी बात कर रहा हूं मैं? बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपने पढ़ाई के पीरियड्स में, जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था, तो मैं हिंदुओं के मंदिरों में जाता था, राधे कृष्ण के, और वहां मुझे भोजन मिलता था। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रभुपाद की बात कर रहा हूं, इस्कॉन के संस्थापक। क्या बड़ा नशा कर लिए ना, कितना बड़ा नशा किया उन्होंने पूरी दुनिया में। तो हमारा सनातन धर्म बार बार इसी पे फोकस ही किया है कि मैं सुखी रहूं, आप सुखी रहें। ये पूरे सनातन का एक ही विचार है। पता नहीं आप ये डालिएगा कि नहीं डालिएगा। बिहार के एक टीचर हैं, बड़े फेमस हैं, बिहार के टीचर सुपर 30 फैसल खान उर्फ खान सर, हाँ सर। नंबर 1 एजुकेशन चैनल। यस सर। तो एक दिन, एसएससी की तैयारी का बात है सर। हाँ, खान सर का एक स्टेटमेंट है कि वेद जो है अपौरुषीय वाक्य है, वैसे कुरान भी अपौरुषीय वाक्य है। उन्होंने वेद की तुलना कुरान से की। अमेरिका का डिफेंस चीफ अपने इस पे आंस पे लिखाया है काफिर। अमेरिका में कुछ बच्चे अमेरिकन अपने हाथ में कुरान लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इस्लामिक मुझे आके बताए इस कुरान में काफिरों के लिए क्या व्यवस्था है, गैर मुसलमानों के लिए। काफिर यानी जो कलमा नहीं पढ़ा है वो काफिर है। काफिरों के लिए एक ही व्यवस्था है, या तो कटवाओ या काटे जाओ, कुरान के अनुसार। ये अब खान सर ने कहां से तुलना कर दी कुरान की? वेद क्या है? हमारा वेदांत कहता है, उपनिषद, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्
माँ कश्चित दुख भाग्य भवत, सबका कल्याण हो ले, गुरु ग्रंथ साहब कह रही है ना। अभी तो सब लोग अच्छे से जिए, हाँ हाँ, तभी तो लंगर चलते हैं सर। चलते हैं ना। तो मक्का में गैर मुस्लिम जा सकता है? आपके गुरुद्वारे में अगर पहुंच जाए गैर, मतलब गए, क्या सब सरदार गए पूछ के देते हैं आप? देयरशिप नहीं नहीं, नहीं ना। कोई भी धर्म आ सकता है, अच्छा, कोई भी। तो अब ये खान सर कहाँ से ये बोल दिए कि वेद की तुलना कुरान से कर दिए? उनको डेफिनेशन देनी चाहिए। हमको तो लगता है कि अब उनके बोल बदल रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो। एक बात उन्होंने और कही थी कि भारत में स्त्रियों को घर में कैद कर दिया गया, उसके बाद पुरुषों की गालियों में स्त्रियां भी शामिल हैं, माँ बहन की गालियां। इससे आप भी सहमत होंगे कि गालियों में तो महिलाओं को ही ताल्लुक किया जाता है। अच्छा ठीक है, गालियां आई कहाँ से भारत में? गुरु ग्रंथ साहिब में गंदा से गंदा अगर किसी को कुछ बोला गया होगा, जैसे हमारे यहाँ सट, मूर्ख, ग्राम सिंह, हमारे हिंदू धर्म के वेदांत शास्त्रों में जो गालियां हैं उनका स्तर इस लेवल का नहीं। हरम में रहने वाले लोग इस देश में गालियां बाहर के मुगल लेके आए, मां गए। खान सर ये भी बताइए, गालियां मुसलमान लाए भारत में, हमारे यहाँ कौन सी स्त्री जो कैद कर दिया गया है? कैसे आप कह रहे हैं? गार्गी, मैत्रेयी, भारा, सनातन का सबसे बड़ा संवाद आज शंकराचार्य मंडन मिश्र के बीच हुआ, उसमें निर्णायक बन के मंडन मिश्र की पत्नी बैठी थी। तो महिलाओं को कहाँ कैद किया गया है? हिंदू धर्म में तो दर्शन है ना महिलाओं का। जैसे राम भगवान है तो क्यों है? मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तुरंत अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो पढ़ के मैं बड़ा हुआ, जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, बस राम के पैरेलल कोई एक कैरेक्टर लाके खड़ा करो। माता सीता के पैरेलल कोई एक लड़की खड़ी। आपने देखा दुर्गा जी के 8 हाथ होते हैं, ऐसा क्यों? 8 इंद्रिया 8। महिलाओं के ऊपर 8 दायित्व हैं। पहला दायित्व, आप अच्छी पुत्री, पहला हाथ अच्छी पुत्री। दूसरा हाथ, आप अच्छी बहन या अच्छी दीदी, ये अपने माँ बाप का ख्याल, उनके अनुसार चरित्र, अपनी बहनों का ख्याल। अगर आप दीदी हैं तो छोटी है, छोटी हैं तो बड़ी, सबका। तीसरा हाथ, अच्छी शिष्या होने का, स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। हर गुरु चाहता है कि उसका स्टूडेंट ऐसा कमाल कर दे कि उसका नाम नाम रहा है। है, यस सर। चौथा हाथ, अच्छी दोस्त होने का, फ्रेंड। ठीक है, आप थोड़े पैसे वाली हैं, आप समृद्ध हैं, आपकी थोड़ी मदद से आपकी फ्रेंड अगर थोड़ा पढ़ ले रही है, मदद कर दो। अब आया है सर 5वां हाथ, सबसे जबरदस्त, अच्छी पत्नी होने। पति परमेश्वर होता, परमेश्वर ड्रम में जाता है, जा रहे हैं, ये गड़बड़ी हो गई है। ये शिक्षा संभाल नहीं पा रहे होंगे। संस्कार से संस्कार, वही बात जो आपने बोली, शिक्षा अच्छी पत्नी, बड़े इनके तो दोनों। हाँ, अच्छी पत्नी होने का। पद से भटक गई हैं लोग। माता वैदेही का चरित्र नहीं जानती कि पत्नी क्या है, जो पूरे फैमिली को पतन से बचा ले जाए, पति को खींच ले आए, वही पत्नी पतंग के रास्ते से। 6वां हाथ, अच्छी मम्मी होने का निर्वाह, बहुत जबरदस्त। माँ, फिर वही बात कि माँ चाहे तो बेटा रावण बन जाए, और माँ चाह ले तो बेटा प्रहलाद बन जाए, राम बन जाए। 7वां हाथ जो है वो एक स्त्री तत्व माना जाता है, करुणा का तत्व, महारानी जिसको कहते हैं ना। देव से क्या नाम, बाहुबली की मम्मी का नाम उसमें था ना, महारानी। बहुत सुंदर दर्शन था जो पिक्चर बाहुबली गई थी। परिवार की मालिक होती है वो। बच्चे जितना अपनी मम्मी का मानेंगे ना, उसे वो दाई अपने परिवार को आगे। 8वां हाथ ये जो है, ये एक, जैसे पुरुष तत्व होता है वैसे स्त्री तत्व होता है। स्त्री तत्व क्या है? ये तत्व, स्त्री तत्व करुणा का तत्व है, नारी तत्व है। उस तत्व को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आपको, आप कभी दुर्गा बनिए,
आप कभी गृहिणी बनिए, लेकिन समय आने पे हाथ में शस्त्र लेके काली भी बनना पड़ेगा। स्त्री तत्व जो निर्माण करती है वो विनाश भी कर सकती है, उसको कंट्रोल, ये आठवां हाथ का काम बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, यही तत्व स्त्री तत्व काम कर रहा है यहाँ पे। पगानी पद्मावती, मोबाइल में जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उनको कहिए कि नेक्रोफिलिया सर्च करें। कभी ये सब सुना आपने? नेक्रोफिलिया, डेथ बॉडी के साथ रेप करना, नेक्रोफिलिया। ये मुस्लिम कंट्रियों में, अभी भी पाकिस्तान में अक्सर पाया जाता है। माइक्रोफिलिया मतलब डेड बॉडी के साथ से कुशल करना, हाँ, डेथ बॉडी। हमारे यहाँ एक अपवाद है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे मारा गया। सुना है आपने भी ये? मरने के कितने तरीके हो सकते हैं आत्महत्या करने के? 30-35 हैं। सबसे दर्दनाक तरीका क्या है? आग में जल के मरना। ऐसे तवा हो, आप छू भर दीजिए, पूरे शरीर में दर्द होता रहेगा। आपने कभी सोचा कि हमारे देश में महिलाएं मरने के लिए क्यों आग का ही सहारा लेती थी? ताकि उनकी सबसे ज्यादा दर्द हो। नहीं, रानी पद्मावती, ऐसा मारवाड़ियों में रानी सकी दादी, या जितनी भी रानियां अपने आप को आग का सहारा लेती थी, इसलिए लेती थी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी महिला का पति मर जाता था, ढोल नगाड़े बुक किए जाते थे, कुछ नशीला पदार्थ उस लड़की को खिलाया जाता था, उसके घर वाले ही चिता तैयार करके उसी पति की चिता पे जला देते थे। जब वो जलती हुई चिल्ला के भागती थी तो ढोल नगाड़े बजा के लाठियों से मार के जबरदस्ती जलाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता? इतना खतरनाक सनातन धर्म। नेक्रोफिलिया, क्योंकि मुसलमानों का उस समय शासन था और मुसलमान जिस भी राजा का राज जीतते थे वहां की लड़कियों को हरम में रख दिया जाता था। ऐसे हजारों की संख्या में फेंका जाता था और मरने के बाद शरीर से बदबू आने तक उनके साथ हजारों की संख्या में लोग दुष्कर्म करते थे। उस दुष्कर्म से अपनी बेटियों को बचाने के लिए, इनका शरीर अगर रहेगा तो इनके साथ दुष्कर्म होगा, दुर्गति होगी, इसीलिए आग का सहारा लेती थी, जल के मारने का। इतना भयानक समय भारत में देखा है, इतना भयानक समय। 12 बज गया, हादसे हो गया सरदारों के लिए। शायद ये लोग हरि सिंह नलवा का इतिहास नहीं जानते होंगे, तभी ऐसा बोलते हैं। जो संप्रदाय बने इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए। जब कोई पति मर जाता था तो उस लड़की को मुगलों को देना पड़ता, हमको हरम में रखा जाता था। उनके साथ इस स्थिति में रेप और दुष्कर्म होता था। हिंदू धर्म के लोग अपनी बेटियों को इसी भयानक प्रताड़ना से बचाने के लिए, नेक्रोफिलिया सर्च करिए दादी भी, ये सहारा लिए पति प्रताड़ना। तो वो चीजें, वो सब सिचुएशनल थी। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों आईएएस वाले या ये खान सर विकास दिनकिरसी जी बोल तो देंगे कि नहीं नहीं सती प्रथा गलत। आई कहाँ से? कैसे आई उसको पूछिएगा, रूट कॉज क्या है। हाँ, आजादी की वीर, हम कहे आजाद, हम आजाद कैसे हुए ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि हम गुलाम कैसे हो गए। ये ज्यादा जरूरी। क्यों गुलाम हो गए? हाँ, क्यों? आप, आपको ताजुब नहीं होता है कि राम का देश गुलाम हो जाए, कृष्ण का देश, गौतम बुद्ध का देश गुलाम हो जाए, महात्मा बुद्ध का देश, ये गुलाम कैसे हो गए हम लोग गुलाम? ये गुलामी की दास्तान, ये 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनने की बहुत जरूरत है। ये हम जो विश्व गुरु का किताब लेके घूम रहे हैं अपने मियाँ मिट्ठू बन के, भारत विश्व गुरु है, भारत महान है, और जीडीपी हमारी दवा और दारू पे चल रही है, मानवता का झंडा हम उठाए हैं। गर्व करना हमें गर्त में ले जाता है। सनातन गर्व करना नहीं सिखाता है। सनातन चरित्र निर्माण, करेक्टर पैदा करो, गर्व मत करो, करेक्टर पैदा करिए, निर्माण करिए, चेतना का निर्माण, चरित्र का निर्माण, यही प्री एजुकेशन है। मॉडल एजुकेशन प्री एजुकेशन में यही इतना अंतर है। मॉडल एजुकेशन बहुत जरूरी है।
लेकिन उसमें न्यू में प्री एजुकेशन हो। और प्री एजुकेशन मतलब ये घर से ही शुरू हो जाती है शिक्षा। आप रात को ब्रश करके सोएंगे, आपका बच्चा आपको देख रहा है, बोल के मत करिए कुछ, बोलना सबसे पहली सीढ़ी है, कर्म करना ये सबसे बड़ी। हाँ, तो यही सनातन धर्म, इसी पे हमेशा आपने पूछा ना, सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है कि आप सुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, दुनिया जाए भार नहीं, ये विकृति है। मैं थोड़ा दुखी रह लूं, पूरी दुनिया सुखी रहे, ये सनातन की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता हो, सनातन धर्म। सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन सनातन धर्म में है। लेकिन है क्या? इंद्रियों से चेतना पे आ जाइए। क्रॉम क्या कहा जाता है इसको? नर्व। हाँ, नर्व। चेतना यानी सेंसेस पे जीना शुरू कर लिया। इंद्रियों से, जो आप इंद्रियों के बस में होके नशा करते, जब वो चेतना पे जाएगी तब आप, इसके यही धर्म परिवर्तन है। शरीर को चेतना पे ले जाइए। यही गीता भी कहती है। गीता आपने देखी है कभी? ऊपर भगवान कृष्ण बने हैं, 5 घोड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, रथ है, कृष्ण भगवान लगाम पकड़े हैं। गीता में यही तो, ये जो रथ है वो हमारा शरीर है, अर्जुन आत्मा है, 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। हाँ, 5 सेंसेस। और लगाम हमारी सांसें हैं। उन 5 इंद्रियों की लगाम अर्जुन परमात्मा के हाथ में दे दिया। तो जो व्यक्ति परमात्मा के हाथ में, गुरु के हाथ में अपनी इंद्रियों की लगाम दे देगा, वो तो विजयी होगा ही, उसको कौन हरा पाएगा? फिर हमने 18 अक्षौणी सेना खड़ी हो या कोई खड़ा हो, यही गीता है। सर, इंद्रियों का कंट्रोल अगर हमने किसी ईश्वर को दे दिया, अरे क्या बात। सो कर फिर तो नशा क्या, इस दुनिया में बहुत बड़ी से बड़ी चीज आप छोड़ दोगे। बड़ी से बड़ी चीज तुरंत छोड़ देंगे। और ये चेतना जो है, चेतना से आपको ईश्वर को मिला है। प्रेमानंद जी किस पे फोकस करते हैं ज्यादातर? नाम जप, नाम जप। किसी भी स्थिति, सर मैं सेना में काम करता हूँ, शराब पीना पड़ता है, पियो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। परमात्मा एक कमरे में हम हूं, आप हो, बंद कर दीजिए इस महीना, तो हम आप एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। जो भी बातचीत करेंगे या तो आप हैं या मैं हूं, नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कमरे में तीसरा आदमी आ गया तो नाम, तब नाम की जरूरत पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं या उससे। तो ये जीव है और वो जगदीश है। जब 2 है तब नाम की जरूरत नहीं, लेकिन बीच में जो संसार माया आ गई है, तो नाम, इसमें नाम जप की जरूरत। यही है प्रेमानंद जी का पूरा कॉन्सेप्ट, यही है। ये जो माया है, जीव है और जगदीश है, इसमें जीव केवल नाम जप का सहारा ले ले, बस ये माया उसको पकड़ नहीं पाएगी। सारे बच्चे सोते समय थोड़ा, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही सोते समय थोड़ा नाम जप, उठ के एक बार भगवान को धन्यवाद, धीरे धीरे करते करते अपने आप आपकी मदद होने लगेगी। आप पी भी रहे हो सिगरेट ना, नशा छोड़ना है, कोई चीज छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, उसको एक बार देखो, पीने से पहले सोचो यार छोड़ूंगा। ये बियर की बोतल है, अभी मैं इसका गुलाम हूं, मेरी इंद्रियां मांग रही हैं, आज पी रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा और भगवान मेरी मदद करेंगे। प्रभु हटाइए, आप कह के तो देखिए, ऐसी ऐसी कंडीशंस आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, अपने आप छूट जाएगा, चाहे काला पानी ही मिले उसके लिए। हाँ, वो कंडीशन खड़ी हो जाएगी अपने आप। करेक्ट योर सेल्फ, यही तरीका है। एक बार में एक काम, पूरी क्षमता लगा के एक बार में एक काम। 1 घंटा मोबाइल में खूब स्टेटस चेक करूंगा सबका, ये उसके बाद क्या करूंगा, इसे डिजाइन कर लिया जाए, मजा आ जाए जीवन जीने में। सारे लोग, ब्रिलियंट लोग यही करते, एक बार में एक काम, एक बार बेटा, वन वर्क एट अ टाइम। हाँ, यही बच्चों को बेटा मोबाइल देखो, मैं मोबाइल देखने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, 1 घंटा चलो मोबाइल देखो, लेकिन थोड़ा सा देखने के बीच में कोई एक चीज जरूर मुझको बताओ कि आज मैं ये देखूंगा, वो बताए रहो। छोटे बच्चे हैं, दे दो मोबाइल,
इसमें तुम देखो, खूब रील, खूब गेम देखो। एक चीज मेरी मर्जी का भी देख लो, उसको बता दो बेटा थोड़ा सा ये देख लीजिए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सनातन धर्म विवाह में भी आजकल सर जो दारू बाटी कर रही है, शादियां हो रही हैं, और एक टेंट फ्लोर है वो शादी का है, परिवार का है, एक टेंट है वहाँ पर शराब चल, या कोई बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे अलग से एक से छोटा हॉल है और शराब ये रिजर्व कर दिया गया है। ये कहाँ सर? विवाह, विवाह में आह भी छुपी है, वाह भी छुपा है। हिंदू संस्कृति, सर ये हिंदू संस्कृति में गलत रोशनी डाल रही है या? मैं हूँ, इतने वर्ष जो हम लोग गुलाम रहे, उन संस्कृतियों का हमारे ऊपर प्रभाव है, हमारा भी थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर है। लेकिन ये 1000 वर्ष जो भी हम लोग गुलाम रहे, उन संस्कृतियों का असर है थोड़ा थोड़ा। पहली बात तो हमारे यहाँ विवाह जो भगवान को साक्षी मान के होता था, मंदिरों में होता था, दिन में होता था, सूर्य देवता को साक्षी मान के। उसके बाद अंग्रेज आए बाहर, और अभी अभी वो बहुत दिन नहीं हुआ उनको गए, उनका असर है हमारी संस्कृति पे। दूल्हे को कभी आप तैयार होते हुए देखे हैं? उसके हाथ में लोग पीतल का ही पहना देंगे, कुछ राजा बना देंगे, तलवार दे देंगे। रजवाड़ों में ऐसा होता रहा है। अंग्रेज अपनी शादियों में खूब ऐसे, उनके यहाँ देखो विवाह चेयर्स, चर्च में ही। हमारे यहाँ पहले मंदिर में विवाह होते थे, और मैं अभी भी लोगों से कहता हूँ कि आप विवाह 15वां संस्कार है ही ये, 15वां। उसके बाद फिर एक ही बचता है, अंतिम, अंत्येष्टि जिसको कहते हैं, 15वां संस्कार। आपके खानदान में कोई एंट्री मार रहा है, सावधानी पूर्वक। भगवान राम का जो विवाह हुआ है, जो विवाह शिव का हुआ है, हमारे यहाँ गर्भधारण से लेके और अंतिम तक 16 संस्कार है। गर्भधारण यानी कि बच्चा प्लान कब करना है वो भी है। पिक्चर भी एक आई है, महाअवतार नरसिम्हा, यहीं से पिक्चर शुरू होती है, यहीं से कि ऋषि पत्नी जबरदस्ती करती, वो समझा रहे मुहूर्त नहीं है संभोग का, जो संतान होगी बहुत दुराचारी, लेकिन मानी नहीं, और अंत में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा हो गए। तो ये जो विवाह शब्द है हमारे यहाँ, ये विकृति आ गई है। शायद थोड़े समाज में जिनके पास पैसा है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भोंदूपना, उनको लगता है पैसा है तो बस, सब और किसी चीज की जरूरत। लोगों को विधर्मी बनाइए। आपने अंबानी परिवार में जो विवाह हुआ देखा? पूरा परिवार, पूरा विवाह दादर का रेलवे स्टेशन बन गया था। उधर अमिताभ बच्चन खड़े हैं, इधर सलमान खान घूम रहे उधर, लेकिन अचानक से पूरी पार्टी में पिंच आप साइलेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी पीछे खड़े हैं, पिंच ऑफ साइलेंट, और अचानक नीता अंबानी जी सोने का कलश लेके आई और आरती करने लगी, क्योंकि उस समय भारत के शंकराचार्य पर आए थे लेट के पर। ये धर्म हो रहा है। उनके यहाँ वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस का क्लासिकल प्रोग्राम भी हुआ, और विश्व के लोगों को बुला के ये भी दिखा दिए कि शादियां ऐसे होती। वो जो जस्टिन बीबर वगैरह आए, उनका, उनको नचाया, उनका मजाक बनवाया गया भारत में। तुम्हारी ये हैसियत है। ये जो अंग्रेज आते थे भारतीयों की फोटो खींच के ले जाने, भिखारी, उसको अंबानी ने दिखाया। इसके लिए अनंत अंबानी को धन्यवाद। बेटा ये संस्कार रूप से कैसा विवाह होता है, क्या वैदिक रीति से विवाह किया, अद्भुत विवाह किया। तो हमारे यहाँ ये जो शादियों में ये होता है, राक्षस विवाहों में ऐसा हुआ था। दो हो रहा था। राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो अपने शादी फंक्शन में, विवाह फंक्शन में ये सब प्रवृत्तियां अपनाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि जानो, ओशो का एक
वाक्य है कि नोबडी वांट्स टू बी नोबडी, कोई नहीं चाहता है कुछ नहीं होना। तो ये सब दिखावा है, ये विनाश की तरफ ही ले जा रहा है। आप देखते जाइए हनीमून की परंपरा कहाँ से आई भारत में। वेस्टर्न कल्चर ऐसा। हाँ, तो अभी वो असर गया नहीं, बैन वो जो गुलामी का असर है अभी गया नहीं है। कुछ लोगों में से गया, सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुलाम, बस यही है, उनको गुलाम माना जाएगा, मानसिक गुलाम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देश से ही ले लिया जाता है। देश की जो जीडीपी है, मैं अक्सर इस टॉपिक पे सर नहीं डिबेट करता कि ठीक है नशा बिक रहा है, शराब बिक रही है। देश की जो जीडीपी है उसमें एक जो भागीदारी है वो अल्कोहल की है। हाँ, नशे अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है, इसीलिए तो शराब को खंभा कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, स्तंभ को खंभा कहा जाता है। यस तो ये कहाँ से आ गया भारत में ना, यही बोया गया, जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट किया गया, फिल्मों से लेके इसमें सबका योगदान है, हमारे दिमाग में डाला गया। 90 के दशक की जो फिल्में आती थी, तुम्हारा जन्म केवल सरकारी नौकरी करने के लिए और प्यार मोहब्बत करने के लिए हुआ है, ये सब। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? भारत की जीडीपी जो ये दारू पे चल रही है, इसमें संविधान का श्रेय है कि शास्त्र का श्रेय है? जब शास्त्र से देश चलता था, थोड़ा पौराणिक में जाएंगे अगर, उतना पीछे जाना उचित भी नहीं है, तो इसका श्रेय पूरी तरह संविधान को। शिक्षा, आ जाइए, शिक्षा। तो ये भारत में जितने करप्शन, जितने घोटाले हो रहे हैं, ये अशिक्षित लोग कर रहे हैं या शिक्षित लोग कर रहे हैं? इतने वो कर रहा है। शिक्षित लोग कर रहे हैं। हाँ, बैंक की पूरी ब्रांच खुद किराए पे रहती, हमको आपको होम लोन दे रहे हैं। अच्छा, शिक्षा का, ये शिक्षा की देन है। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक लड़की कहती है कि सर मैं आईएएस बनना चाहती। तो उन्होंने पूछा आईएएस बनने के बाद तुम क्या करोगी? तो उन्होंने, लड़की छोटी बच्ची है, वो पूछी सर प्रेसिडेंट सर आप बताएं, मैं आईएएस बन के बहुत जरूरी काम क्या करूंगी? आप देखिएगा, ये स्पीच है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं आईएएस बन के सबसे जरूरी कोशिश यही करना कि भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश करना। इसका मतलब डायरेक्ट वो कलाम जी एज अ प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर आईएएस लॉबी सुधर जाए, मंत्रियों को बताता कौन है तरीका कि सर ऐसे निकलेगा, सिविल सर्विसेज वाले सर बस सारे वही करा रहे। तो पावर का होना बड़ी बात नहीं है, पावर का कंट्रोल में होना बड़ी बात है। आप इस पे थोड़ा रिसर्च करिए कि जीडीपी ये कैसे आ गई यहाँ तक, किसकी देन है? शिक्षा की। शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, शिक्षा 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 देश को बदल देगी। बदल पाई? कहाँ ले जाके खड़ी हो गई है। लोग कपड़े फाड़ रहे हैं और अमेरिका होने का सपना धीरे धीरे साकार ही हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप से लेके सारी चीज हमारे यहाँ रखैल कहा जाता है इस शब्द को गाँव में। स्ट्रेस, विभिन्न को तो लिव इन रिलेशनशिप। तो आजकल के बच्चे बच्चियां डालते बड़े गर्व से आई एम इन रिलेशनशिप। अमेरिका में है ये। सो इसका मतलब कि मम्मी पापा की वैल्यू खत्म हो गई उनकी बेचारी। पापा माने कुछ नहीं, मम्मी माने कुछ नहीं। तो ये जीडीपी जो दारू पे आके खड़ी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? संविधान। लोग हैं सर। शिक्षित लोग मैं है ना, ये तो सर शिक्षित लोग हैं, क्योंकि वो प्रमुख अंग है। सिगरेट पे लिखा रहता है कैंसर होगा, तो ये अब रिवर्स गियर कैसे लगेगा इसमें कि वो दारू से हट के दवा पे भी है। ये सिर्फ दारू पे ही नहीं है, दवा पे भी है। दो ही चीज चल रही है, दवा या दारू। पहले दारू चलती है, फिर दारू दवा पे लाती है और बात खत्म हो जाता है। तो ये रिवर्स गियर कैसे लगेगा, इसके लिए हमको फिर से शास्त्र उठाने पड़ेंगे।
फिर से हमको पुरानी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, और ना ही कोई अगर निकाल पाता तो बीजेपी की सरकार निकाल ली होती, या और राजनेता निकाल लिए होते। राजनीति पे भी बहुत जरूरी है बात होनी। इस देश में अगर विकास का रास्ता निकलेगा तो केवल राजनीति से निकलेगा, और दूसरी कोई इसकी वजह है ही नहीं। हमको लौट आना पड़ेगा फिर से पीछे, अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जो हमें संयम सिखाते हैं, जो हमें नियम सिखाते, जो हमें कर्तव्य सिखाते हैं। नहीं तो गालियां देती है, कौन सा बच्चा है, हर चीज की क्लास चलती है, गालियों की क्लास कहाँ चलती? कैसे सीखते हैं बच्चे? 2-4 गाली तो हर बच्चे को आती हो, छोटे से छोटे बच्चे भी। माँ बहन की तो सुना ही जाना ही लगता है। अच्छा, ये निगेटिव चीज है ना, ये बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं ना कि इस्लाम इतना खराब है 56 कंट्रीज में, कैसे गाली इतनी खराब है, सबको आती कैसे है? ऐसे कई क्लास चलती है, इसकी नहीं चल रही। और संस्कृत के मंत्र शायद किसी को आते हों, गुरुवाणी शायद किसी को आती हो सकता है हर मुसलमान को आयत आती हो या ना आती हो, लेकिन गरियाना कह दीजिए बस तुरंत शुरू हो जाएगा तत्काल। हालांकि पंजाब नंबर 1 पे है इस पे। अभी एक सर्वे हुआ था तो वो शायद सौरभ चौधरी भी बोल रहे थे, गाली में पंजाब नंबर 1 है, और पंजाब तो बहुत चीजों में नंबर 1 में जाता जा रहा है। इसका मतलब केवल गुरु गोविंद सिंह जी की बात हो रही, उनका आचरण नहीं। ये बात है, आचरण में नहीं ला रहे हैं लोग। हमारी पीढ़ियां दांव पे लग गई हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत भयानक। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि गांव-गांव में गुरुकुल खोलें। अगर नहीं लौटे पुरानी प्रणाली पे, लौटने में समय तो लगेगा ना। बीमारी ही इतने साल पुरानी हो, बीमारी बहुत पुरानी है, दवाई कम से कम आधा तो चलने दो। यस, सीताराम के भक्त होकर, आपने पहले भी चर्चा करी, सीताराम के भक्त होकर कैरेक्टरलेस हैं, जय श्री राम को बोल देते हैं सामने, और उसके बाद काम को कुछ और ही। ये क्या है मतलब सर? ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ एक गायक गए थे बिहार के, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव गायक हैं, गायक क्या नसैनिया है। शुभांकर मिश्रा उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाए थे। शुभांकर मिश्रा ने उनसे सवाल किया कि सर, जैसे आपके अफेयर्स आते हैं सामने, अगर आपकी पत्नी के भी अफेयर्स ऐसे आए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? खेसारी लाल ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी कोई राधा रुक्मणी सीता नहीं है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, एक साथ 5-5, 6-6 महीने शूटिंग करते हैं, एक साथ 5-5, 6-6 महीने शूटिंग करते हो, जिसके साथ रहते हैं लगाव हो जाता है। अगर मेरी पत्नी भी इस परिवेश में रहे और लगाव हो जाए, तो उन्होंने कहा क्यों, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते तो हैं ना कि मेरी पत्नी का अफेयर उनसे था, उनसे है, अभी भी है ना। तो शुभंकर जी ताली बजाने लगे उनके लिए, कहे आप बड़े ईमानदार हैं। अरे करेक्टर लेस कहो उस आदमी को शुभंकर मिश्रा जी, आप उसको ईमानदार कहे जा रहे हैं। और इतना बड़े आप चैनल के ब्राह्मण हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। सीधा कहिए ना सर, आप करेक्टर लेस हैं, आप राम को कृष्ण को नहीं मानते हैं। राम क्या शब्द जोड़ा है आपने। प्रभु जी, हम आप जब पैदा होते हैं केवल 7 करेक्टर हैं, बेटा, भाई, शिष्य, उसके बाद मित्र, उसके बाद विवाह होता है पति, उसके बाद पति होने के बाद पिता, फिर राजा। भगवान राम, हर माँ बाप चाहते हैं ना कि ऐसा पुत्र हो। क्या बात है, पूरे कुल का नाम रोशन हो गया, रघुकुल का नाम रोशन हो गया। दूसरा भाई, दुनिया कौन सा भाई नहीं चाहता है कि राम की जैसा भाई लगे। दुनिया के वर्ल्ड के सारे लिटरेचर्स को आप उठा लीजिए,
वर्ड लिटरेचर की बात कर रहा हूं, जितने भी हैं। सर कोई सोच नहीं पाया है, किसी भी वर्ड लिटरेचर में आपको भाई और भाई के प्रेम की ये मिसाल नहीं मिली। अयोध्या का राज फुटबॉल बना दिया, इधर से ये भाई छोड़ रहा है, उधर से वो छोड़ रहा है। अपने पूरे कुनबे को लेके भरत जी अपने भैया को मनाने गए। राम के जैसा भाई हर भाई चाहे। दुनिया में तख्त और ताज पाने के लिए और संप्रदाय के लोगों ने गला काटा है अपने भाइयों का, लेकिन राम वैसा भाई, हर भाई चाहता राम के जैसा भाई हो। और राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। हर शिष्य चाहता है कि हर गुरु चाहता है कि राम के जैसा शिष्य हो। प्राउड, मैं राम का गुरु चाहता है ना। दुनिया में हर मित्र चाहता है राम की जैसा मित्र। क्या बात है, लंका जीते विभीषण को दे दिए, किष्किंधा जीते वो सुग्रीव को दे दिए, क्या मित्रता निभाई है। और दुनिया की हर स्त्री चाहती है कि अगर पति हो तो राम की जैसा चरित्रवान। क्या बात है, अजीब शख्स है जो पत्नी पे मरता है, उस पर कमाल ये है कि बस अपनी पे मरता है। कमाल की बात है, यही एक चीज है। मैं ये जो आप कैरेक्टर की बात किए हैं, दुनिया में कितने भी सारी महाभारत रामायण सब जगह से आप निकाल ला, ये सारी चीजें जितने जबरदस्त लोग आपको मिलेंगे वो सब कैरेक्टर की वजह से मिलेंगे। पैसे वाला कभी इतिहास नहीं रच सकता है, पैसे से इतिहास नहीं रचा जाता है सर, ना ही पावर पोजीशन से इतिहास। इतिहास जब भी रचा है सर, चरित्रवान लोगों ने, कैरेक्टर से इतिहास रचा गया। चरित्रवान लोगों ने इतिहास रचा है केवल यही से। और ये बहुत यही एक चीज है जो संभाल लिया, कैरेक्टर। अद्भुत बात है। और ये बहुत अच्छा सवाल आप किए, राम से कैरेक्टर सीखना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या है। और राम के जैसा पति हर स्त्री चाहती, राम के जैसा पिता भी हर बच्चे चाहते। दो छोटे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, हनुमान जी को बंदी बना दिए, भरत जी को बंदी, सब हार। राम जी के पास खबर गई कि 2 बच्चों ने सर पहल कांच है। राम जी देखे कौन है 2 बच्चे, तो पता चला लव और कुश है। तो क्या ये चाउमीन बर्गर खाने वाले बच्चे थे? मम्मी 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 मैं मोमोज खाऊंगे बच्चे नहीं थे ना। वो गुरुकुल में पढ़े हुए, गुरु के सानिध्य में रहने वाले बच्चे थे लव और कुश। उनको अयोध्या का राजा बनाना था ना, तो राम जी ने पहले ही प्लान करके, सीता जी ने पूछा कि आप इतने बलशाली कैसे प्रभु? कहे हमारे गुरु जी बचपन से ट्रेनिंग हमको दिए थे, तभी तुम्हें जंगल में रह पाया। तो कहे प्रभु हमारे बच्चों को भी। कहे मैं तो 7 साल में गया था, कुछ ऐसा दिमाग लगाता हूं कि आप पैदा ही वहां करिए। क्या निर्माण किया है, पिता का धर्म निभाया है, और राम के जैसा राजा। अद्भुत बात है। तो ये जो चरित्र वाली बात है, केवल चरित्रवान माँ बाप ही योग्य संतान का निर्माण कर सकते हैं। चरित्र नहीं है तो हम आप जानवर हैं ना। सांड देखो, गाय बछड़े देखो, कुत्ते देखो, जिससे पैदा होता है फिर उसी के साथ, वहां कोई बाउंडेशन वहां जिसकी, फिर हम जानवर हैं ना। हम कहाँ थे? चरित्र, चरित्र ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, यही प्रमुख है जीवन में। भूमि जो है, भूमि बंजर ना हो, उपजाऊ हो, कुछ भी बोनेंगे उगेगा। आदमी आदमी जो है चरित्रवान हो, बाकी सब भी वो दिया उसमें तो वो बढ़ना ही बढ़ना है, वो नहीं जानना। चरित्रवान हो। यही चरित्र, यही हमारा गलत चरित्र गलत आदत डेवलप करती है। गलत आदत हमको नशे में, आदत और चरित्र एक ही बात समझिए कि मुझे शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने मीठा, गलत, कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान करेगा, मैंने उठाया पिया, गलत आदत। क्योंकि चरित्र पे हमको अपने भरोसा नहीं।
हिस्ट्री उठा के देखिए, एंशियंट हिस्ट्री से लेके पौराणिक हिस्ट्री तक जिन लोगों ने इतिहास रचा है केवल चरित्रवान लोगों ने रचा है। अज्ञातवास के समय अर्जुन के पास उर्वशी आई थी और कही कि मैं आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उर्वशी, और मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए आपसे। अर्जुन कहे कि इसका तो बहुत शॉर्टकट रास्ता है कि आप मुझे ही पुत्र मान लीजिए। कितने लोग तो इसलिए चरित्रवान बने घूम रहे हैं कि उनको रूम नहीं मिल रहा है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। ये चरित्र नहीं है सर। अवसर ही नहीं है तुम्हारा चरित्र जाने का, तुम खाने को नहीं है और त्याही बने घूम रहे हो, ऐसा नहीं माना जाएगा। अवसर होने के बाद भी जो राम के पास अवसर था। अमित शाह के बेटे का क्या नाम है? जय शाह। मान लीजिए बहुत छोटा पद है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। कल अमित शाह जय शाह को घर से निकाल ले, अमित शाह को छोड़िए, अंबानी, मुकेश अंबानी जी, अनंत अंबानी को घर से निकाल लो। अनंत अंबानी जब घर से निकलेगा सर, तो हाईवेज जाम हो जाएंगी इस देश की। इस देश के मल्टी मिलेनियर लोग कहेंगे बेटा मेरे घर पे आ जाओ। अरे तुम्हारा घर में, मैं अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ, आओ मेरे घर पे आओ। ऐसा हो जाएगा नहीं अगर कल अनंत अंबानी को घर से निकाल दे रहा है, मैं तुम्हें जंगल भेजता हूँ। इस देश में हाईवे सिटी ब्लॉक हो जाएगी। इस देश के मल्टी मिलेनियर सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक रोड पे खड़े होंगे। क्यों? उनका बेटा है। जिस समय राम को निकाला गया था, राम जिस समय वन से चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, उनसे मिलने के लिए हाईवे जाम, क्या स्थिति रही होगी। कितना अवसर था ना, कहीं भी राजा बन के रह सकते थे। यहां तक कि स्वयं रावण की बहन आके कह रही है, मैं रावण की बहन हूं, सोने की लंका है मेरे भाई की, तुम्हारे अयोध्या का वैभव धूल के क के बराबर नहीं है। उस रावण की बहन हूं मैं। लेकिन राम का चरित्र देखिए, सरकार नहीं किया, ना ही किसी राज। मेरे पिता ने मुझे जंगल भेजा है, मैं क्यों किसी मंत्री के यहाँ रुकूं, मैं क्यों किसी सीएम के यहाँ रुकूं। क्या सोते मोटे राज्य नहीं थे? सबको पता नहीं चला होगा? पापा गुस्सा है, शांत होगा तब तक मेरे यहाँ रहो। चरित्र ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं आज यही बात आपको बता रहा हूं कि जब जब राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तो केवल और केवल चरित्र की वजह से बने। इसीलिए तुलसी बाबा ने रामायण नहीं लिखा है, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी में लिखा है। राम का आंगन, उसमें माता सीता जी का चरित्र है। राम चरित्र मानस, राम चरित्र, राम की जैसा चरित्र, वैसा बेटा बन जाइए, वैसे भाई बन जाइए, वैसे शिष्य बन जाइए, वैसे मित्र बन जाइए, वैसे पति बन जाइए। कुछ तो एक उठा लो, कोई भी राम के किसी भी कैरेक्टर पे खुल के बातचीत की जा सकती है। ऐसा एक बंदा तो आए, कोई एक बंदा तो आए। तो यही है रामचरितमानस। रामचरितमानस पूरे सनातन की कथा है। ऊपर लिखा है कि ये दशरथ के बेटे की कथा नहीं है, हाँ ना ना ना, ये हनुमान के राम की कथा है। ऊपर लिखा है जानकी वल्लभो विजयते, सिया के पिया की कथा है ये रामचरितमानस। क्या पति धर्म निभाया है, और वैसा ही पत्नी धर्म सीता जी ने भी निभाया। सही, तो अगर सही सही लोग समझेंगे चीजों को, तो केवल और केवल एक ही चीज है, चरित्र ही चरित्र है बस। और जो आदमी चरित्रहीन है फिर वो कुछ नहीं है, फिर बंजर जमीन है। करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जमीन उपजाऊ नहीं है, उससे कुछ उगेगा नहीं सर, क्योंकि चरित्र गिर गया है। अगर चरित्र गिर गया है तो जमीन बंजर है, फिर वो कितने भी एकड़ की हो, कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। और अगर चरित्र है तो क्या बात है, कुछ भी डालो उगेगा। थैंक यू सो मच सर। ये थे धर्मेंद्र पांडे जी अयोध्या से, जो कि हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, जिन्होंने नशे
कि जो हमारी मुहिम है गन एडिक्शन फ्री इंडिया, उस पर जो अपने अध्यात्म और रिलीजियस वे में जो अपने विचार प्रकट किए, वो वाकई सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर मेरे को ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मैं इसकी बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और अगर हम ये सब चीज़ें समझ जाएं तो मुझे लगता नहीं है नशा जो है एक चुटकी में ठीक हो जाएगा। हाँ, एक चुटकी में आपसे दूर हो जाएगा और आप तैयार हो जाओगे नशा छोड़ने। और अगर आप तैयार हो गए अंदर से, समझ लो आपका नशा छोड़ दिया। सर आपने हमारी ऑडियंस के लिए हमारे लिए समय दिया, इसकी बहुत बहुत और बात बहुत अच्छा लगा हमें, और फिर अवसर मिलेगा जरूर हम संवाद करेंगे। जय सिया राम। जय सिया।